Okay, good morning all. I request everyone please turn on your cameras. Okay. So yesterday we started with the situation reaction test, second confirmatory series test of our psychology. ठीक है हम लोगों ने कुछ do's and don'ts discuss करे थे. I want you all to just repeat do's and don'ts which we discussed yesterday in the morning session. Just raise your hand. I will call your name and you have to give me those do's and don'ts. Yeah, Tushar. सर अवॉइड ओवर थिंकिंग। Avoid overthinking. ठीक है अगर वहां पर आर्म्ड मैन लिखा है तो आर्म्ड मैन का मतलब ये नहीं कि भाई उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होगा जो नेवी सील्स या पैराशूट के कमांडो लेके घूम रहे हैं। ठीक है हमें उसे छुटपुंजिया ही मानना है। ठीक है अगर वहां पर स्टेप मदर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेप मदर है तो मतलब जल्लाद होगी। ठीक है ना। मदर तो मदर होती है। हम लोगों को इंटेंसिटी सेम लेवल पे रखनी पड़ेगी। एक स्टेप मदर और एक मदर में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम ये रामराज मान के चलेंगे। हिंद भी। Attempt minimum 60 SRT. स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यू हैव टू अटेम्प्ट 60 एसआरटीज। नो अदर ऑप्शंस बिकॉज आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है इफ यू वांट टू मेक इट टू द मेरिट यू हैव टू स्कोर। ठीक है ना यू हैव टू लाइक परफॉर्म रियली वेल। है ना 60 एसआरटीज अटेम्प्ट करने की आपको प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। प्रीता। Sir, latest technology. Don't use latest technology. डोंट यूज लेटेस्ट GPay, टेक्नोलॉजी लाइक Google Maps. फोन कॉल जीपीएस ऑनलाइन पे एंड ऑल। वेरी गुड। देखो इंसान का जुगाड़ू जो नेचर है बिहेवियर है वो इंसान का निकल के तब आता है जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। अगर आपके पास फोन है कॉल लाइक आपके पास लग्जरी है अपने घर पे स्कैनर भेज के पेमेंट करवाने की फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा है एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी आपको पैसे की जरूरत है आप उस टाइम पे कैसे डील करते हो ये बताता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो कितने अडेप्टेबल हो। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। ठीक है ना। दीपक। Sir, don't take anything personal and get attachment. डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली एंड गेट अटैच्ड और गेट इमोशनल। ठीक है ना अपने दिल पे मत लो वो आपसे बदतमीजी करेगा जैसे कल मैंने आपसे की थी। ठीक है वो आपसे बदतमीजी ही करेंगे ताकि आप दिल पे ले लो। ठीक है ना। बट दिल पे आपको नहीं लेना है। अनम एनीथिंग एल्स। या दीपक। Sir, calligraphic language using commas. कैलिग्राफिक लैंग्वेज यूज करनी है जहां पर हम लोग कॉमा कॉमा करके लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एसआरटीज हम अटेम्प्ट कर पाए। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि अगर मदर को ऑपरेशन की जरूरत है एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स बोरो मनी फ्रॉम फ्रेंड्स कॉमा गॉट मदर ऑपरेटेड कॉमा रिटर्न मनी लेटर। दैट्स इट। हिंदवी। No adjectives. Like express them, don't write them. एडजेक्टिव्स लिखने की जरूरत नहीं है। सी लिख दोगे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको वैसे ही आपको नंबर ऑफ एसआरटीज ज्यादा अटेम्प्ट करनी है। एंड अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे कि क्विकली मोटिवेटेड हिमसेल्फ इनकरेज हिमसेल्फ कामली कॉन्फिडेंटली विद करेज ही डिड नॉट पैनिक केयरफुली सेफली रेज्ड हिज मोरल पॉजिटिवली ब्रेवली ऑनेस्टली मतलब नहीं है कुछ। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए एक्शंस पे नॉट इमोशंस। दिस इज नॉट thematic perception test में I want emotions, feelings of the protagonist. But here, when it comes to situation reaction test, you just need to focus on actions part, complete the like SRT, है ना, with the help of the actions. Yeah. Tushar, you have anything else to add? सर इसमें अगर हमारे कोई जो प्राइमरी जो सिचुएशन थी अगर उसके साथ कोई सेकेंडरी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो पहले हमें सेकेंडरी सिचुएशन सॉल्व करके फिर अपना प्राइमरी वर्क भी कंप्लीट करना होगा। ये वही हो जाएगा कि complete the SRT। ठीक है ना। SRT का सोल्यूशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है घर से आप सब्जी लेने निकले हो सामने एक्सीडेंट हो गया ये नहीं कि आप एक्सीडेंट वाले विक्टिम की हेल्प करके वापस आ गए घर पे। आपको वो ग्रोसरी भी लेके आनी पड़ी। है ना आप प्राइमरी टास्क नहीं भूल सकते जिसकी वजह से आप घर से निकले थे। है ना। अनम बोल रही है नेवर नोट द नंबर ऑफ स्पीडिंग व्हीकल। परफेक्ट। ठीक है डोंट वेस्ट टाइम।
इन नोटिंग डाउन दी स्पीडिंग ऑफ व्हीकल नंबर। मन तो बहुत करता है, ठीक है, आपका मन तो करेगा कि भाई नोट कर लेता हूँ, मजा ही आ जाएगा अगर मैंने ये लिख दिया ना कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ही रोट डाउन द नंबर ऑफ दी स्पीडिंग व्हीकल। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई मुझसे बढ़िया कोई पॉइंट दे ही नहीं रहा होगा, और किसी को पता ही नहीं है कि नंबर भी नोट करना होता है। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे आप ऑर्गन डोनेशन पे स्टोरी बनाते हो एज अ फ्रेशर, कि भाई क्या बढ़िया स्टोरी है, डेड बॉडी को मैंने ऑर्गन डोनेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, इंडिया में ऑर्गन डोनेशन इतना प्रेवलेंट नहीं है। ठीक है, कोई है यहाँ पर किसी ने प्लेज किया है अपने ऑर्गन्स को? प्लेज किए भी होंगे तो भी तुम्हारे घर वाले, ठीक है, जाने नहीं देंगे, बोलेंगे कुछ जो भी इसने किया हो हम नहीं जाने देंगे इसकी बॉडी को। ठीक है ना। ओके, एनीथिंग एल्स दीपक? Sir, identify all cues in each SRT. बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑलवेज आस्क टू क्वेश्चंस, व्हाई एंड हाउ। आइडेंटिफाई द OLQ इन ईच SRT बिफोर राइटिंग द रिएक्शन पार्ट। अगर आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द SRT फर्स्ट। You have to look for the demand and requirement of the SRT, कि why this particular SRT is projected in front of you. अगर आपको डिमांड समझ आ गई, रिक्वायरमेंट समझ आ गई, then only you can give the appropriate response. ठीक है ना, then you can answer the second question, that is how. What else, सिद्धार्थ? सर कंप्लीट करना है पूरा SRT, रिपोर्ट है तो पूरा रिपोर्ट। You have to write the answers of SRTs completely। ठीक है ना। और अभिषेक, शायन, आकृति, कल मॉर्निंग सेशन में थी तुम? No, sir. कल रिकॉर्डिंग देखी कल वाली? Not yet, sir. अरे देख लेना था, कल बहुत खतरनाक चीजें हुई हैं। Okay, sir. आज भी होगी, चिंता मत करो। Okay, sir. ओके, ठीक है, और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? राहुल, शिवा, एनी अदर डूज एंड डोंट्स? या हिंदवी? Use same tense as the question. यस, वही सेम टेंस रखना है। अगर आपकी SRT पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में आपका रिस्पॉन्स रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में, एंड प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में। So don't write double answer. डोंट राइट डबल आंसर्स, वेरी गुड। इफ एल्स अदरवाइज, और आपके आंसर्स में नहीं होना चाहिए। If he is carrying knife, then I will confront him. Otherwise, I will hand over my wallets and valuables. ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यू हैव टू अज्यूम कि वो नाइफ कैरी कर रहा है या पिस्टल कैरी कर रहा है, and based on your assumption you have to give the complete solution। और क्या हो सकता है? No cutting, scratching, overwriting. No cutting and overwriting, unnecessarily inviting assessor to look into your mistakes। ठीक है ना, क्यों उड़ता तीर लेना है? हम चाहते हैं कि असेसर हमारी लाइक साइक की जो बुकलेट है, आंसर बुकलेट है, डोजियर है, उसको देखे, लेकिन नॉट फॉर रॉन्ग रीजंस। ठीक है, रॉन्ग रीजन की वजह से देखे, वो हम लोग नहीं चाहते। ठीक है ना, एनीथिंग एल्स? Sir, don't avoid or ignore any situation. डोंट अवॉइड और इग्नोर एनी सिचुएशन। जैसे ललित बोल रहा था कि भाग जाऊंगा वहां से। ठीक है ना, भागना इज नॉट एन ऑप्शन। और क्या हो सकता है? Avoid, sir, avoid adjective words in this sentence. अवॉइड एडजेक्टिव्स, ठीक है, फोकस ऑन एक्शंस पार्ट। व्हाट एल्स? ठीक है, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट वी डिस्कस यस्टरडे? कल लास्ट में हमने Sir, क्या डिस्कस किया था? Sir, don't take anything personal and get attached. ठीक है,
वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप ना एसएसबी देने गए हो, आप गए हो एसएसबी जलंधर, ठीक है ना। और एसएसबी जलंधर में क्या होता है, आप स्क्रीनड इन हो जाते हो और मजा ही आ जाता है कि बढ़िया, मजा आ गया, स्क्रीनड इन हो गए। ठीक है, आप जब अपना पीआई की फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपके बगल में एक और दोस्त आपका बन जाता है। वो बोलता है कि यार मेरे भाई, मेरे पास यार पेन खत्म हो गई है, चल बाहर से लाइक स्टेशनरी से पेन लेके आ जाते हैं एक। तो वो बोलता है ठीक है भाई, चल पेन लेके आ जाते हैं, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने दोस्त के साथ लाइक कंपनी करता है, एंड वो जाता है सामने, लाइक एसएसबी सेंटर नॉर्थ के सामने एक स्टेशनरी की दुकान है, वहां पर जाके वो लोग पेन वेन देखने लगते हैं। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि आप हो, ठीक है, उसके पास एक पेन होती है जो उसके पापा ने गिफ्ट की होती है। ठीक है, और वो पेन अपने यहाँ पर टॉप वाली जैकेट में वो लगा के रखता है, और वो लेके जाता है। उसके पापा ने बोला होता है कि बेटा ये पेन जादुई पेन है, इस पेन को तू साइकोलॉजी में यूज करना, मजा आ जाएगा तेरे को। ठीक है ना, तो उसके पापा ने बड़े प्यार से सोच समझ के उसको वो पेन दिया हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पेन है। ठीक है, अब जैसे ही वो शॉप पे जाता है और वो लोग वहां पर पेन देख रहे होते हैं, कोइंसिडेंटली क्या होता है कि आपका दोस्त वो पेन देख लेता है आपकी जेब में, एंड वैसा ही पेन का बॉक्स मंगाता है शॉपकीपर से, एंड आप लोग पेन देखने लगते हो। तो आपके दोस्त ने भी दो पेन लेने के लिए दो पेन निकाल लिए उसमें से। ठीक है, लेकिन वो जो शॉपकीपर है ना, बोलता है कि आपने दो पेन नहीं लिए इस बॉक्स से, आपने तीन पेन लिए, तीन का पैसा दो। तो जो आपका दोस्त है ना, वो तो 20 रुपए दे देता है, क्योंकि उसको तो दो पेन चाहिए थे, 10-10 रुपए के दोनों पेन ले लिए उसने। जो तीसरा पेन होता है जो आपके पास होता है, उसके पैसे और शॉपकीपर मांग रहा है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस सिचुएशन? रेज योर हैंड। यस, तुषार। सर सबसे पहले तो उसे कन्विंस करेंगे कि बताएंगे कि ये मेरा ही पेन है। अगर जब भी नहीं माने तो सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे, हम्म और जब सबसे भी नहीं हो पहले तो सबसे पहले उसे कन्विंस करेंगे। ठीक है, हम्म, कन्विंस कैसे करोगे, क्या बोलोगे कन्विंस करने के लिए? हाँ सर। नहीं सर, कि ये मेरे पापा ने दिया है पेन, यहाँ से हम्म नहीं खरीदा है। आप तो सीसीटीवी में भी कभी देख सकते हैं। कभी कोई चोर बोलता है कि मैंने ये चोरी किया? नहीं, वैसे नहीं करते। हम्म तो वो तो यही बोलेगा कि आप हो पेंचोर, और आपका दोस्त भी है पेंचोर, यू बोथ आर फ्रॉम पेंचोर गैंग। ठीक है, और तुम यहाँ पर आके गुमराह कर रहे हो कि ये पापा ने दिया है, ये इसने दिया है, इसने दिया है ना। तो वो आपकी बातों पे क्यों विश्वास करेगा? वो आप पे इल्जाम लगा रहा है पेंचोर का। सर तो जब हमने चुराया नहीं है तो फिर हम वो करेंगे ही क्यों? भाई लेकिन अब नाम तो लग गया ना। सर तो जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गया तो वो तो फिर कह हम्म सकते हैं कि भाई तुम ये देख देख अब तुमने बोला कि भैया एक काम करो, आप ना अपना सीसीटीवी कैमरा खोल लो और चेक कर लो। मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ ना, उससे पहले ये पेन मेरा पहले से ही लगा हुआ था। तो वो जो दुकानदार वाला बोलता है कि भाई मैं देख तो लेता, लेकिन मेरा पिछले 2 साल से सीसीटीवी कैमरा खराब है। फिर हाँ तो सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पेन के बॉक्स में 10 पेन आते हैं तो वो काउंट कर लेगा कि इतने पेन थे। फिर उसने पेन चेक करवाया, उसने बोला कि उसने यही बोला जैसे तुषार ने बोला कि भैया देखो, हम लोगों ने दो पेन लिए हैं आपके इस बॉक्स से, 8 पेन आपके अंदर होनी चाहिए इस डब्बे के। तो वो लोग काउंट करते हैं, उसमें सिर्फ 7 रहती है, उनमें से एक पेन और एक्स्ट्रा गायब है ना। तो लाइक ये सब देख के आपका जो दोस्त होता है बोलता है भाई यहाँ से पेन नहीं लेंगे, वो दो पेन भी लौटा देता है। बोलता है ले भाई, तू ये भी पकड़, ठीक है ना, तू खतरनाक आदमी लग रहा है। तो अब वो 9 पेन हो जाती है, अब बस उसमें से एक पेन गायब है। अब क्या होगा तुषार?
जल्दी करो, पीआई की फॉर्म भरना है, वहां पे जेसीओ साहब बैठे हुए वेट कर रहे हैं। अनम, पेंचोर का लांछन लग चुका है। शायन, शिवेंद्र, प्रताप, कन्विंस ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कन्विंस? वो मान ही नहीं रहा, कैसे करोगे कन्विंस? ठीक है। ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, है ना? तो वो जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि भाई मेरे को भी पता है आप एसएसपी देने आए हो यहाँ पे, है ना? एक काम करो, मुझे 10 रुपए दो और आप अपना पेन लेके एसएसबी सेंटर जाओ, एसएसबी दो और आप रेकमेंड हो जाओ और अफसर बन जाओ। दूसरा ऑप्शन है बहस करो, टाइम वेस्ट करो और अपनी एसएसबी भूल जाओ। ठीक है, विच ऑप्शन यू विल चूज दीपक? सर मैं तो पैसे दूंगा ही नहीं, जब चुराया नहीं है तो मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन ये भी एक बात है, अगर तुम अभी पैसा दे के अंदर चले गए ना तो तुम्हारा रिकमेंडेशन भी श्योर शॉट है, सर तुम कोई पक्का फर्क नहीं पड़ता सर, पक्का अगर ये अफसर बन लांछन जाओगे। लग रहा है तो फिर कुछ फायदा नहीं है रिकमेंड होने का। अच्छा, ऐसी बात है। ये बड़ी बड़ी बातें जो तुम बहस कर करने रहे से भी हो, क्या मिलेगा? कुछ तो छुपा रहे हो। राहुल, क्या करना पड़ेगा? सर बहस करने से भी क्या मतलब रहेगा? तो हम्म। मेरे को तो जरा पैसा दे दूंगा, चला जाऊंगा। बात पैसे सिंपल है जैसे तो दीपक, देना। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? है ना? राहुल भाई अपने देखो 10 रुपए देगा, अपने दोस्त को भी बाइज्जत बरी करवाएगा, दोनों भाई मिलके जाएंगे, दूसरी दुकान से पेन खरीदेंगे और एसएसबी जाएंगे, रिकमेंड हो जाएंगे और लेफ्टिनेंट राहुल बन जाएंगे। लेफ्टिनेंट राहुल एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, दीपक अभी भी उसी दुकान पे खड़ा हुआ है, गाली खा रहा है, पेंचोर कहलाया जा रहा है। राहुल, राहुल को कौन कौन फॉलो करना चाहता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू फॉलो राहुल एंड हिज टीम? जस्ट रेज हैंड। कितने लोग 10 रुपए देके मामला रफा दफा करेंगे, फोकस करेंगे बड़े टास्क पे जिसके लिए आप घर से आए थे, है ना? एंड लाइक एसएसबी में रेकमेंड हो जाएंगे और अफसर बन जाएंगे। आकृति, अनम, प्रीता एंड राहुल, वेरी गुड। हिंदवी, तुम्हें पांचवा हाँ। रिकमेंडेशन नहीं चाहिए क्या? मैं भी वही सोच रही थी। उसके बाद मेरिट आउट ही होना, तो उससे अच्छा तो बहस ही कर लेते। बहस ही कर ली। मैं नहीं दूंगी उसको 10 रुपए। नहीं दोगी? बहस करोगी? ना। हाँ। फालतू में टाइम वेस्ट करोगी? हाँ सर। ठीक है, मतलब तुम भी बहुत फालतू हो, है? लेकिन मैंने मतलब बोलता है लिया ही नहीं है पेन, तो एसएसबी तो मैं होती क्यों दूं रहेंगी। उसे पैसे? नहीं, एसएसबी तो होती रहेंगी, रेकमेंड तो हो ही जाती हूँ, क्या ही करना है। आज इसके मजे ज्यादा ले लेते हैं, ऐसा दुकान वाले के। नहीं, लेकिन मैंने सर कोई उससे चीज लिया ही नहीं है करनी है पेन, तो सर। मैं नहीं दूंगी पैसे। ठीक है, देखो अब देखो, राहुल, शायन, प्रीता, आकृति एंड अनम, आप लोगों ने 10-10 रुपए दे दिए, आप अग्री करते हो? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। ठीक है, मैं ये चेहरे देखना चाहता हूँ, ये जो फ्यूचर लेफ्टिनेंट्स है हमारे। ठीक है, राहुल, लाइक आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। राहुल, शायन, अनम, आकृति, प्रीता। ठीक है, याद रखना ये हमारे ऑफिसर बन चुके हैं। एंड कुछ लोग हैं जो बहस करना चाहते हैं, जिनको अननेसेसरी बातों में खींचना अच्छा लगता है। लाइक हिंदवी हो गई, दीपक हो गया, है ना? और शिवेंद्र भी मान के चल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया पहले वाले के लिए। ठीक है, दीपक, ये तो अफसर बन गए भाई, तुम्हारे साथ में बैठे थे जैसे राहुल, शायन, प्रीता, अनम, आकृति एंड ऑल। ठीक है, अब तुमसे वो बदतमीजी कर रहा है, तुमसे बोल रहा है दीपक मेरे भाई, इतनी दूर आप पेंचोर बनने आए थे? ये यही है तुमने लाइक अपने खानदान का नाम डुबाने आए थे, कि फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनने आए थे अपने खानदान का? क्यों दीपक? सर इतना ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है सर, जब जो बात सही है उस पे अटल रहना है। अरे भाई सही तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी एसएसबी पीछे छूट जाएगी। यू आर पैशनेट अबाउट डिफेंस फोर्सेस, दिस इज योर चाइल्डहुड ड्रीम।
तो कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा सर अटेम्प्ट। दिखा दिया, बस इतना ही पैशनेट थे तुम अपनी फोर्स को लेके। ठीक है, प्रीता तो लेफ्टिनेंट बन चुकी है, राहुल भी बन चुका है, अनम भी बन चुकी है, आकृति भी बन चुकी है, शायन भी बन चुका है। तुम लोग अभी भी उसी दुकान पे हो, गाली खा रहे हो। ठीक है। शिवेंद्र, शिवेंद्र क्या चक्कर है? सर पैसे तो नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। पैसे दे दोगे? ना सर, नहीं दूंगा। पैसे नहीं दोगे, तुम भी बदतमीजी करोगे। तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा फालतू टाइम है। पैसे भी तो सर मेहनत से कमाए जाते हैं सर। तो 10 रुपए के लिए तुम एसएसबी 10 अपनी रुपए कर दोगे सेक्रीफाइस? 10 रुपए या आर्मी? शिवेंद्र, 10 रुपए या आर्मी? सर वैसे तो आर्मी, लेकिन सर 10 रुपए भी सर देना गलत है। नहीं नहीं, फालतू मुझे में ये क्यों सब ये सब फालतू बातें मत करो, ये फेल्स अदरवाइज मत करो। मुझे बस ये बोलो, 10 रुपए या आर्मी, कौन बड़ा? आर्मी बड़ी। तो फिर क्या करोगे? 10 रुपए दे के आगे बढ़ जाओगे और फिर ताइन टीम को ज्वाइन करोगे, लेफ्टिनेंट बन जाओगे, कैसा रहेगा? तो ज्वाइन ही करेंगे। वेरी गुड, एक और कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? शिवेंद्र, राहुल, शायन, प्रीता, अनम एंड आकृति, लाइक नंबर ऑफ यंग यंग ऑफिसर्स इंक्रीज हो रहे हैं फौज में। ठीक है ना? लेकिन अभी भी दीपक उसी चौराहे पे खड़ा हुआ है, हिंद भी वहीं पे है। ठीक है ना? सिद्धार्थ, क्या लगता है तुम्हें, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? यू आर ऑन म्यूट। सर पैसे नहीं देंगे सर, उसको पैसे नहीं कन्विंस ही दोगे? करेंगे सर। बदतमीजी करोगे वहां पे? नहीं, जवान फॉर्मली लड़ाना उससे अच्छा बात लगता है? नहीं सर, पैसे नहीं देंगे लेकिन उससे बात करेंगे। तुम्हारा और फ्यूचर इंपॉर्टेंट है कि 10 रुपए? इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है सर, ऑनेस्टी और वो सब। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फौज इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये बताओ। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी में, कि आई एम पैशनेट, आई वांट टू सर्व माय कंट्री एंड मदरलैंड। ठीक है, वो सब को कुछ वैल्यू है कि नहीं है? है सर, वैल्यू है उसकी। अगर 10 रुपए की वजह से तुम सर्व ही ना कर पाओ मदरलैंड को, फिर क्या मतलब है? ठीक है सर, लेकिन वो है ना कि पैसे लेकिन नहीं दस देंगे। रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए की बात है ना सर, वो फिर किसकी बात है ये? वो बात है सर कि हम सच बोल रहे हैं, ऑनेस्टी की सच बात बोल रहे हैं? तो ये क्या, ये प्रीता क्या फर्जी लेफ्टिनेंट बनी है? है। तुम कहना क्या चाहते हो, कि ये लोग फर्जी वाड़ा करके बने हैं, 40-40 पेटी देके? सर उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। तुम कमेंट कर रहे हो इनडायरेक्टली, तुम इन पे सवाल और निशान उठा रहे हो। नहीं सर, वो फिर ठीक नहीं क्या होगा। करोगे, क्या करोगे? वो दुकान वाला आपको गाली दे रहा है, पेंचोर पेंचोर बोल रहा है। सर आई विल कॉल पुलिस एंड देन आई विल गो विद द लीगल फॉर्म, लाइक कि हम्म। लीगल चीजों के थ्रू जाऊंगा सर। चिंता मत करो, आपको पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आएगी, सही समय पे पुलिस आएगी। पहले आपको डील करना है। आप ये बताओ, उसको क्या करोगे? वो जो बोल रहा है ना, आपको दो ऑप्शन दे रहा है, दस हम्म। रुपए या एसएसबी रिकमेंडेशन एंड ऑफिसर बनना। सर आसपास कोई है क्या जब भी पेन ले रहे थे? तुम और तुम्हारा दोस्त है बस। और तुम बोलते हो कि भाई मेरे दोस्त देख लो, मेरा दोस्त है, इसने देखा है मेरे पास ये बचपन से ही पेन है। तो वो बोलता है तुम तो पेंचोर गैंग के मेंबर हो, तुम तो बोलोगे ही। फिर वही है सर, पैसे तो नहीं देने सर, पैसे नहीं कन्विंस दोगे? करेंगे सर। तो अब पता है क्या होता है, वो जो स्टेशनरी वाला है ना, उस स्टेशनरी वाले को ना, आप जिस एसएसबी बोर्ड में लाइक एसएसबी देने आए थे, जिसमें आप स्क्रीन इन हुए हो, उसी बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, उस स्टेशनरी वाले को अच्छे से जानता है। ठीक है? और वो जो बोर्ड प्रेसिडेंट है ना, उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है स्टेशनरी वाले के साथ। है ना? लाइक पिछले 2-3 साल से, जब से प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर पोस्टिंग आए हैं, तब से वो सारी स्टेशनरी का सामान उसी से ले रहे हैं। एंड एक अच्छा बॉन्ड एंड ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई 10 रुपए दे दो, मामला रफा दफा करो एंड गेट
inside the SSB center and get recommended. दूसरा, I will call the president. एंड फिर प्रेसिडेंट साहब आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, आपको आरटीएच कर देंगे, रिटर्न टू होम कर देंगे। क्या होगा दीपक? सर मैं भी कह दूंगा आप बुला लो उन्हें, उनके सामने मैं सब कुछ बताऊंगा जो फिर भी। उनसे भी बदतमीजी करोगे कि आओ जाओ बुला लो? नहीं सर, बदतमीजी नहीं, उनको भी कन्विंस ही करूंगा सर कि आप इनको हम्म कहो। अगर इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं प्रेसिडेंट के साथ, तो फिर मैं उनको कहूंगा कि आप इनको बोलो कि सीसीटीवी में दिखाएं। सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो, अब प्रेसिडेंट साहब और आ चुके फिर हैं। सीसीटीवी अगर दीपक कैमरा काम नहीं कर रहा होगा तो दीपक आसपास की कैमरे भी तो अब होंगे। देखो, प्रेसिडेंट साहब आ चुके हैं दुकान पे। ठीक है, अपना काम धंधा छोड़ के, उनको आज 2 इंटरव्यू लेने थे, वो काम धंधा छोड़ के दुकान पे आ चुके हैं। वो बोल रहे हैं दीपक एंड टीम, जो भी उस अभी भी दुकान पे खड़ी हुई है, वो बोल रहे हैं कि बेटा 10 रुपए दे दो, है ना, रैशनल थिंकिंग थोड़ी सी यूज करो, रीजनिंग एबिलिटी लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाओ। ठीक है, ये जो तुम OLQ करते रहते हो, थोड़ा यूज किया करो इसको। 10 रुपए दे के मैटर को सॉर्ट आउट करो, अंदर जाओ, रिकमेंड हो जाओ। ठीक है ना? दूसरा दूसरा क्या होगा? वो आपको आरटीएच कर देगा एंड ही विल बैन यू फ्रॉम अपियरिंग इन फ्यूचर SSBs एज वेल। मतलब तुम्हारा सपना ऑफ ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस, बी इट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टूट जाएगा। 2 ऑप्शन है आपके पास, पैसा देके रफा दफा करो मामला एंड गेट इनटू दी फोर्सेस एंड बिकम लेफ्टिनेंट लाइक प्रीता एंड टीम, अदरवाइज, ठीक है, मतलब इस गिल्ट के साथ जिंदगी भर जीना कि फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए। दीपक, सर पैसे तो नहीं दूंगा सर। सर फिर क्या उसमें हुआ? क्या हुआ तेरा वादा जो तुमने सर किया था? उसमें भी फिर वही शो हो जाएगा कि सर कि अगर ये अभी पैसे दे रहे हैं तो ब्राइब वाला कि फ्यूचर में भी ऐसे ही ये कर सकते हैं करते थे। प्रीता तो लेफ्टिनेंट बन के चली भी गई। उसने बोला मेरा तो काम हो चुका है, अब मेरा क्या काम है इस SRT में। ठीक है, लेकिन तुम अभी भी वहीं फंसे हुए हो। क्या शिवा, what you are going to do in this situation? Sir, not giving money, sir. You will not give money, No, sir. then Like, you have to sacrifice your dream. Your no, sir. dream is big or 10 rupees. Sir, it's not about 1 rupee or 10 rupees, sir. Like he's calling us chore. If you give the money, we are accepting that we are chore. So So I'm not giving like, money. Yeah. but if you don't give money, if you don't sort out the matter, if you don't compromise, then you will sacrifice your dream. You won't be able to join the defense forces. No, sir. It's like just matter of time to resolve all this. No, it is not a We'll matter be of time. convincing. It is not a matter of time. President will Like, take strict action against you, and no problem, he sir. will There will be ban another you cameras from, in another like, like he will side ban you from wala shops. SSBs, appearing in SSBs for like all the 3 services. You will never get a chance to join the defense forces again. You are ready to accept that, Shiva? Sir, convince कर दूंगा. You are from NCC ना? Yes, sir. क्या हुआ? NCC में जो तुमने सपने सजोए थे, यूनिफॉर्म पहना करते थे, Yes, सीनियर sir. अंडर ऑफिसर थे क्या तुम? Yes, sir. अब लेफ्टिनेंट नहीं बनना, सीनियर अंडर ऑफिसर से। Convince कर दूंगा, sir. No problem. नहीं हो रहा ना Just 10 कन्विंस? rupees, no, sir. Like first only वही we तो, told them like वो भी तो, no, sir. वो भी Like तो यही बोल रहा है। we will वो भी, remember him, sir. Like first we he is showed the also pen saying, and asked. he is also saying कि भाई just pay 10 rupees and go and get your recommendation and become lieutenant like Prita and team. Forget about all these 10 rupees and all. Nothing happened. नहीं sir, I'm not. नहीं दोगे 10 रुपए? नहीं. और फिर मतलब फिर भूल जाओ, बस ये यूनिफॉर्म की जर्नी आपकी एनसीसी तक ही थी। You will never नहीं wear sir, a like when we uniform. came to shop, we showed the pen to him and we asked like same pens, no sir. We will remember Yeah, him that and but the problem is that
like in that box there is one pen missing already, because of which you are the prime suspect. We'll Your ask him to remember your that he luck gave is not in your customer. favor. या तुषार, ये क्या हो रहा है ये सब? हाँ सर, हो तो सही रहा है, देंगे तो नहीं रुपए वैसे। नहीं दोगे? सपना नहीं सर, त्याग दोगे? सर सपना त्याग देंगे, कोई नहीं। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए आर्मी में ऑफिसर बनने की, नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने की? सर ये अगर तो सर आर्मी वैसे भी में नहीं बन सकता। करना ही है तो हम किसी और से भी तो कर सकते हैं देश की सेवा, अगर देश की सेवा करनी है। क्यों फिर आ रहे हो एसएसबी देने? करो देश की सेवा, जैसे करने का मन है आपका। ठीक है, कैमरा में चेक करने को बोल सकते हैं, कैमरा इज नॉट वर्किंग। एसएसबी सेंटर में कैमरा आपके लगे हुए हैं, लेकिन आप इस रास्ते से आए हो कि वो लाइक कैमरे में आपका पेन रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर वो पापा ने दिया है पेन, तो पापा से बात करवा सकते हैं और पापा बोलेंगे कि मैंने ही वेरी दिया गुड, है उसे पेन। कितना शानदार पॉइंट बोला हिंदवी ने। ठीक है, उसने बोला लो प्रेसिडेंट साहब, मैं पापा से बात करा देती हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट साहब और दुकानदार मिलके बोलते हैं, बेटा जैसे तुम्हारा दोस्त, क्या पता तुम दोनों पेंचोर का गैंग हो, तुम्हारे पापा क्या पता पेंचोर का पार्ट हो। ठीक है, वो भी एक पेंचोर गैंग के मेंबर हो, और स्लेव और वो वो सब अपना आते लाइक अपना बंदा भेजते हैं, और वो बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे पापा ने मंगवाया था, कि तुम्हारे पापा ने दिया था। तो वो क्यों माने कि तुम्हारे पापा ने दिया था? हैं। सर बिल दिखा देंगे अगर पेन खरीदा है तो। तुम्हारे पापा ने वो पेन तो खरीदा था, लेकिन पापा को लगा कि बिल उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, तो उन्होंने बिल लिया ही नहीं। हाँ सर, वो पेन पे ना मार्क वगैरह दिखा देता है कि बिल्कुल नया पेन था, ब्रांड न्यू, मतलब नॉट नॉट इवन उसकी जो निब के आगे वो होती है ना, रबर होती है, वो भी नहीं निकाली थी उसने। उसके पापा ने बोला था बेटा ये सिर्फ साइड टेस्ट के दिन निकालना। फिर जेब में क्यों लेके घूम रहा था बता। बोल रहा था इसलिए कि कभी भी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए। शिवेंद्र बोल रहा है फर्स्ट पे एंड देन कंप्लेन टू सीएचएम एंड यूज कंप्लेंट फॉर्म। शिवेंद्र, तुम तो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट बन चुके हो भाई, तुम इन लोगों के चक्कर में मत फंसो। ये लोग तो बहस करने में तेज है ना? फौज में क्या बोला जाता है कि अपना दिमाग बंद रखो, ठीक है ना? ये लोग अपना दिमाग चला रहे हैं। शिवेंद्र, तुम लेफ्टिनेंट बन चुके हो, तुम्हें ये सब फालतू बातों में घुसने की जरूरत नहीं है। क्या सिद्धार्थ? सर वही है सर, कन्विंस करेंगे उसको, और नहीं नहीं हो तो रहा फिर कन्विंस। लीगल लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू जाऊंगा मैं, तो फिर बाकी जो देखो, होगा अभी अभी तुम पुलिस पुलिस कर रहे थे, वो जी जो सर। होता है ना, वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो बोलते हैं कि बेटा तू बहुत ज्यादा उछल रहा है, पुलिस पुलिस कर रहा है, लीगैलिटीज की बातें कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी है, अभी रुक बताता हूँ। तो वो लाइक तुम्हें बोलते हैं कि या तो 10 रुपए दे दो, मेट्रो सॉर्ट आउट करो, अंदर जाओ, रेकमेंड हो जाओ, अफसर बन जाओ। एंड वो गारंटी भी दे रहा है कि मैं इतने अच्छे मार्क्स दूंगा कि आप मेरिट इन भी हो जाओगे। हिंदवी, समझ रही हो बात को? वो आपको अश्योरेंस भी दे रहा है कि अंदर जाओगे तो फुल ऐसा मार्क्स दूंगा कि मेरिट आउट नहीं होगी तुम। सर कोई फायदा नहीं है ऐसे बन के, मतलब ऑफिसर बनने का। बस यहीं पे तो लाइक मार खा जा रही हो हिंदवी तुम, ठीक है ना? इसीलिए तुम अभी एकेडमी नहीं पहुंच पाए हो। अगर तुमने ऐसी बातें मान ली होती ना, बहुत पहले हो गया होता काम। ठीक है, सही तो है। क्या होता है, वो बोलता है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज pay 10 rupees, go into the SSB center, score well in SSB, get recommended, become first generation officer of your family, inspire people around you. Second option, he will call the cops, पुलिस को बुलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी, जिसके बाद पहले तो आपकी बदनामी होगी। ठीक है, आप नेशनल टीवी पे आ जाओगे, आपके घर वालों का नाम उछाला जाएगा कि ये पेंचोर के बाप है, माँ है। आपकी सोसाइटी में मीडिया आ जाएगी। ठीक है, और एफआईआर हो चुकी है, इसका मतलब है नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। व्हाट डू यू थिंक दीपक, क्या लगता है अब क्या करना चाहिए?
तो सेकंड ऑप्शन के साथ ही कर लूंगा सर, कोई बात मतलब नहीं, माँ बाप का नाम उछालना चाहते हो? सर। अब हमारे पेरेंट्स को तो हम पे होगा ही कि ये तो कर नहीं सकता। ये तो होगा ही, लेकिन नाम उछाल दोगे फिर भी? नहीं सर, लेकिन सर जो बात सही है उस पे तो अटल रहना ही है। हम्म। अनम बोल रही है कि पापा ने जो पेन दिए वो दे देंगे। हाँ, वो पेन भी दे सकते हो। दीपक, वो जो तुम्हारे पापा ने पेन दिए वो भी दे सकते हो। वो भी ये बोल रहा है कि पेन दे दो वापस, 10 रुपए नहीं देने तो। नहीं सर, या तो दुकान वाले को कह दूंगा कि सर अगर पेन, कि तुम आसपास देख लो कहीं गिरा हुआ होगा, हमने तो नहीं ली है। उसने चेक कर लिया, झाड़ू मार लिया पूरी दुकान में, नहीं मिला उसे वो पेन। ठीक है, यशाल भाई बोल रहा है कि दीपक भाई मान जाओ, एसएसबी देने चलते हैं, बनने के बाद पैसे दे देना। सिद्धार्थ, क्या करोगे? वही सर, सेकंड ऑप्शन सर, अभी भी मीडिया। अभी भी खानदान की बदनामी करने पे तुले हो? बाज नहीं बदनामी आ कैसे रही? सर? पता है सबको कि पेन तो मेरा ही था घर पे तो। लेकिन अब तो न्यूज में ये आएगा ना। आपका देखो, मीडिया ट्रायल होगा। ठीक है, असली ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल होगा और आपके माँ बाप को पेंचोर के नाम से, पेंचोर के माँ बाप के नाम से जाना जाएगा। सर कोई बात नहीं, कोई करेंगे बात तो। नहीं है, तो माँ जैसे बाप के लिए तो इतना कर ही सकते हैं नेशनल टीवी पे लाने के लिए। माँ बाप तो खुश ही हो जाएंगे, है ना? सर लीगल चीजों में तो जाएंगे तो बाद में चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी फाइनली, अगर वो ऑनेस्ट जैसे होगा ना। कंज्यूमर राइट्स होते हैं उसमें तो जा ही सकते हैं सर। कंज्यूमर राइट में जाते रहना। पहले तुम्हारे खानदान का मीडिया ट्रायल होगा कि ये पूरा खानदान पेंचोर का एक गैंग है, अपने बच्चों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भेजते हैं और पहने टपाते हैं। फिर बोलते हैं ये मेरे पापा ने दिया था, ये मेरे चाचा ने दिया था, ये मेरे दोस्त ने दिया था, ऐसा। हिंदवी, ये क्या हो रहा है ये सब? जल्दी बताओ क्या करना है? सेकंड ऑप्शन है। तुम भी माँ बाप को चढ़ाओगे? हाँ। गली में वो हो जाएगा। चलेगा। ठीक है, कोई लेना देनी नहीं माँ बाप की इज्जत से। नहीं। सोसाइटी में धजिया उड़ जाए इज्जत की, समाज में। तो लेकिन ये तो सर गलत है लोग ना, तो कहते ही जब रहते हैं दिया सर। तो फिर क्यों? मतलब लोग क्या कहेंगे आपकी फैमिली के बारे में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। ठीक है। अब क्या होता है ना, आप 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है। एंड क्या होता है, आप ना अभी एनडीए की एसएसबी देने गए हो। आप सभी 17 साल के हो। ठीक है। अब 17 साल का बच्चा अगर चोरी चकारी करेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपके पेरेंट्स। ठीक है। तो वो जो प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर है, वो बोलता है कि बेटा तुम तो जेल जाओगे ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बिकॉज तुम्हारी मानसिकता जो तैयार की गई है, इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी बड़ा हाथ है। तुम 17-18 साल की उम्र में पेंचोर बन चुके हो, है ना? इसके लिए तुम्हारे माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वी आर गोइंग टू अरेस्ट योर फादर एंड मदर एज वेल। ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है, एक और बार मौका देता है पुलिस वाला। बोलता है बेटा एक और मौका देते हैं, पेन या 10 रुपए वापस कर दो और जाओ एसएसबी और रेकमेंड हो जाओ, अफसर बन जाओ। एंड दूसरा ऑप्शन, कि वो जाएंगे आपकी गली में। अभी तक मीडिया ट्रायल हो रहा था, मीडिया वाले पोस्टर बना के काली पोत रहे थे आपके माँ बाप के चेहरे पे कि ये पैंचोर का माँ बाप है, ये है वो है, ये सब चल रहा था। सोसाइटी वाले चप्पल मार के जा रहे थे आपके घर के आगे। ठीक है, वहां पर पेंचोर लिख दे रहे थे गेट पे। ठीक है ना, पेंट से। ठीक है। ठीक है, ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद आती है पुलिस फोर्स आपकी गली में। ठीक है, वहां पे पूरे सोसाइटी मेंबर्स अपनी बालकनी में आके देख रहे हैं। पुलिस फोर्स आती है, उसमें कुछ फीमेल कांस्टेबल्स होती हैं और मेल कांस्टेबल्स होते हैं। ठीक है, वो अंदर जाते हैं आपके घर के, आपकी मम्मी के बाल पकड़ते हैं और घसीटते हुए लेके जाते हैं बाहर। ठीक है, आपकी मम्मी रो रही है, चीख रही है, बोल रही है मुझे छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। तुम्हारी मम्मी की चीखें निकल रही हैं।
तुम्हारे पापा की कुटाई कर रहे हैं वो, और मार मार के पीसीआर वैन में डाल देते हैं, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट इट। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ना? अभी भी व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, सिद्धार्थ? सर आई एम क्लियर सर, मैं नहीं दूंगा पैसे। मतलब मम्मी के बाल खींचते हुए देख देख लोगे नेशनल टीवी पे? वो कैसे पॉसिबल है सर, नेशनल टीवी पे ऐसे कैसे कर सकता है कोई? सब कर सकते हैं। तुम्हारी मम्मी के बाल खींचते हुए लेके जा रहे हैं, मम्मी के लाइक एक मुट्ठी बाल तो उसके कांस्टेबल के हाथ में ही आ गए, और तुम्हारी मम्मी दर्द से चीख रही है, खून निकल रहा है तुम्हारी मम्मी के सर से, और तुम्हारे पापा की कुटाई हो रही है, मार मार के पीसीआर वैन में डाल रहे हैं। देख लेंगे सर बाद में सर कोई इनको। तो अभी मतलब लेकिन पहले कुटवा दोगे, बाद में देख लेंगे? नहीं, सर वही है ना सर, ऑनेस्ट मैं तो सच्चाई क्या हो बोलूंगा। रहा है ये दीपक? ये कैसा पागलपन है 10 रुपए के लिए? सर यही पागलपन सही रहता है सर। तो फिर तुम भी अपने माँ बाप को इसी चौराहे पे खड़ा करोगे? तुम्हारे माँ बाप तो सर नहीं मैं बचे। वकील को बुला सकता हूँ सर, ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे वकील का भी इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। सर फिर तो सिद्धार्थ लास्ट ऑप्शन है सिद्धार्थ सर, गोली मार दो सर, कोई बात नहीं सर। सिद्धार्थ के चुल मच रही थी पुलिस को बुलाने की, पुलिस को बुला दिया। तो गोली मार ठीक दो है, अब सर। पुलिस जो कर रही है सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, ये सिद्धार्थ एंड टीम, लाइक सिद्धार्थ हो गया, हिंदवी हो गई, दीपक हो गया, तुषार हो गया, ये कर रहे हैं बदतमीजी, है ना? जुवेनाइल होके चोरी चकारी कर रहे हैं, तो इनके पेरेंट्स को उठा लो। तो फिर तुम्हारी लाइक अब तुम्हें ना पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका है। अब तुम 10 रुपए तो भूल जाओ, तुम हो अब पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में आप टीवी में देखते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को गली में घसी घसीट के, ठीक है, तुम्हारी मम्मी के बाल खींच के, ठीक है, और 2-3 रैपटे बजा के तुम्हारी मम्मी के 2-3 चांटे मारती है वो कांस्टेबल, एंड फिर गाड़ी में डाल देती है, और पापा के डंडे ही डंडे मार रहे हैं सर पे, खून निकल रहा है तुम्हारे पापा के, और पापा तुम्हारे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं उनके सामने, बोल रहे मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, और फिर तुम्हारे पापा को गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, और फिर कहाँ लेके आ जाते हैं? पुलिस स्टेशन। अब तुम्हें मीडिया ट्रायल से क्या ही फर्क पड़ता है? अब तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारी सोसाइटी में बालकनी में बैठ के सब लोगों ने ये पिक्चर देख ली है? ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स और तुम एक ही सेल में हो, पुलिस स्टेशन के एक ही सेल में हो। अगेन वो तुम्हें एक और ऑप्शन दे रहा है, दीपक, सिद्धार्थ, हिंदवी एंड टीम। वो बोलता है कि मेरे भाई, अब तुम्हारी फैमिली को हमने कंप्लीट कर दिया है पुलिस स्टेशन में, एक लास्ट मौका और देना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, कॉम्प्रो कर लो, 10 रुपए दे दो या पेन दे दो, और मामले को रफा दफा करो, एंड तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को बाइज्जत घर पे छोड़ के आएंगे, तुम्हें भी बाइज्जत छोड़ देंगे, और तुम्हें वापस एसएसबी जाने को मौका मिल जाएगा, आपकी एफआईआर भी वापस ले लेंगे। सिद्धार्थ? नहीं सर, ये तो फिर क्या बेवकूफी हो जाएगी। मतलब माँ बाप को कुटवाना कोई बेवकूफी नहीं है, लेकिन माँ बाप के नहीं बारे सर, में सोचना बेवकूफी है। वो तो सर इलीगल काम कर दिया हमने, बाकी तो किन्होंने किन्होंने इलीगल काम तो तुमने किया है। नहीं तो तुम्हारे पीछे ये पूरी दुनिया देश इसलिए ऐसे ही पड़ गया क्या? लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू जाऊंगा कोर्ट में, उनको अरे दिखाऊंगा तुम्हारी फिर। लीगल फॉर्मेलिटीज मैं करवाऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो? तुम पहले वो पुलिस तो वालों से तो डील कर लो, ये इंडियन पुलिस स्टेशन है। ठीक है, इंडियन पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है तुम्हें पता ही है। हाँ ये सर। लीगल वीगल ये जो होता है ना कि आई वांट माय लॉयर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा लॉयर बोलेगा, तो ये सब यहाँ नहीं होता भाई। ये अमेरिका थोड़ी है, फर्स्ट अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट बोल बोल के तुम हीरो बन रहे हो। पुलिस वाला पहले 4 गाली देगा, तो मम्मी को कूटेगा, पापा को कूटेगा, फिर आपके लॉयर को बुलाएगा, और लॉयर को 10 दिन तक मिलने भी नहीं देगा।
कि हमें तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं वो, है ना? दीपक, नहीं सर, नहीं रहना। नहीं मानोगे? बदतमीजी पे आ रहे हो तुम भी। तो इतना अटैचमेंट होना ही क्यों है? आप कहते तो हैं कि मैं तो इमोशनल। कुछ नहीं कहता भाई, मैं कुछ नहीं कहता, तुम तो प्रेता तो जैसे कोई अभी वही है ऑफिसर सर, बन चुके लाइक होते हैं। करना ही नहीं सिचुएशन को सर। हिंदवी, नहीं सर, अभी भी वही है, मैं नहीं दूंगी 10 रुपए। अब तुम मत दो, ठीक हम्म, है? अब क्या करता है वो, जो पुलिस ऑफिसर है, तुम्हारी मम्मी पापा को बर्फ की सिल्ली पे लिटा लेता है तुम्हारे सामने, ठीक है? और तुम्हारे पापा के नेल्स खींचने लगता है, ठीक है ना? प्लायर से, ठीक है? और तुम्हारे पापा के नेल्स प्लायर से वो खींच रहा है, और तुम्हारी मम्मी के पैरों पे डंडे ही डंडे मार रही है एक फीमेल कांस्टेबल। क्या करना है हिंदी? कुछ नहीं करना है। एंजॉय करना है। और पापा हाँ, कैसा लग रहा है? यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे पैदा किया था। नहीं, बट पैसे भी नहीं देने। पापा बोल रहे हैं कि मुझे लगा था कि 4 रिकमेंडेशन के बाद 5वां रिकमेंडेशन आएगा, अंदर जाइए एकेडमी में। ये तो हमें कहीं और लेके आ गई। इसीलिए गई थी तुम अपनी 5वीं एसएसबी देने हिंदी। हाँ। ठीक है। तो लाइक पापा के नाखून निकलते हुए देख लोगी? हाँ, लेकिन पैसे नहीं दूंगी। पापा रो रहे हैं, पापा बिलख रहे हैं, पापा के लाइक सांसें चढ़ रही हैं जब वो एक एक नाखून निकाल रहे हैं, नहीं देने फिर भी पैसे। और तुम्हारी मम्मी के डंडे ही डंडे मार रहे हैं बर्फ की सिल्ली पे लिटा के। नहीं, फिर भी नहीं। कहाँ गया वो सिंपथी, एम्पथी अपने परिवार के लिए? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो हिंदवी? 10 रुपए और तुम्हारे पापा के नाखून, क्या इम्पोर्टेंट है? 10 रुपए। देख रही हो? ये तो प्रिंसिपल्स इम्पोर्टेंट है जल्लाद है, सर। ये जल्लाद है ये। तो ये बेटी नहीं है, ये तो बेटा भी नहीं कर सकता जो बेटी कर रही है अपने माँ बाप के लिए। ये कर रहे हैं ना दीपक और सिद्धार्थ मेरे साथ। दीपक, मी क्या एंड है माई ये? टीम। सर ये तो सही में बना दिया एक ग्रुप में। नहीं बताओ ना तुम क्या करोगे, क्योंकि हिंदवी तो पूरी रेडी है अपने माँ सर बाप को नहीं देना, सर नहीं टूटता देना। हुआ देखने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा चीख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा दीपक प्लीज, फिर तुमने नहीं भी किया मुझे पता है, दे दो पेन, खत्म करो हमारा दर्द। सर गोली मार दो मुझे सर, कोई बात नहीं सर, लेकिन पैसे नहीं माँ दूंगा। बाप की बात नहीं मानोगे? नहीं सर। कैसी औलादे हैं भाई आजकल, कैसी जनरेशन आ गई है। बोल रहा है सर दीपक को भी लिटवा दो बगल में। सर वो तो मेरी बारी आ चुकी है सर, जब ईट रहने। ईट 5 स्टार और डू नथिंग। नहीं नहीं, दीपक तो 17 साल का है, ये तो भाई जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। इसके पापा के नाखून निकाल दिए उसने सारे, ठीक है? सिद्धार्थ, नो सर, क्या पैसे हो नहीं गया? दूंगा। पैसे पैसे नहीं पेन दोगे? नहीं दूंगा। तो अपने और फिर बाकी तो अपने पापा के नाखून सारे निकलवा दिए तुमने, हाथों के भी और पैरों के भी। सर मैंने कि यूएपीए लगा दिया हमारे ऊपर। जी भाई, ऐसा ही होता है, क्या पता उस पेन में कुछ तुमने कुछ बचा रखा हो, छुपा रखा हो, ठीक नहीं है? सर, वो ऑनेस्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा वहाँ पे। तो मम्मी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कि मम्मी का क्या है? ऑनेस्टी इंटेग्रिटी बची रहनी चाहिए, मम्मी तो आती जाती रहती है, ऐसा? फैमिली वैल्यूज ही होल्ड करूंगा ना सर, वो तो अरे आदमी सी बात। फैमिली वैल्यूज होल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली होल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली भी इम्पोर्टेंट है सर, लेकिन अब है, लेकिन 10 रुपए जो ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट है। फिर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, और इसके अलावा बस तो जो होगा फिर करेंगे वही बाकी तो। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे पापा के सारे नाखून निकाल दिए, ठीक है, हाथ पैरों के, और तुम्हारी मम्मी की कुटाई कर दी, पूरी खाल उधेड़ दी तुम्हारी मम्मी की, ठीक है? मतलब खाल, मतलब तुम्हें अपना अंदर का पूरा मांस दिख रहा है, इतना मारा है। क्या हो गया दीपक? सीधा देखो कैमरे में, देख नहीं पा रहे हो क्या?
नहीं ये सर, सब तुम्हारा ही किया धरा है तो मेरे भाई। आखिर में कि 10 रुपए के चक्कर में जब इतना हो ही गया है तो फिर क्यों ही करना रिकमेंडेड एसएसजी में, निकल ही नहीं लेते हैं बाहर। ठीक है, ये सब हो गया। हिंदवी तुम भी कैमरा ऑन कर दो। मैं ये आंखों में आंखें डाल के देखना चाहता हूँ कि ये तुम लोग आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कि ये बस कैमरे बंद करके बातें हो पा रही है। तुम्हारी मम्मी की खाल उधेड़ दी है मार मार के डंडे से। मम्मी का मांस बाहर आ रहा है। ठीक है, पापा के पूरे नाखून निकाल दिए। तुम्हें पता है ना नाखून निकालने में कितना दर्द होता है। ओके। अब एक वो लास्ट ऑप्शन देता है कि भाई पापा का पूरा इलाज कराएंगे। ठीक है, पापा के वापस नाखून लगा। ठीक है, मम्मी की पूरा इलाज कराएंगे, पूरा स्किन ट्रांसप्लांट कराएंगे। ठीक है, मम्मी को जैसा था वैसा बना देंगे। ठीक है, और बस यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग। ठीक है, 10 रुपए का पेन देके मामला रफा दफा करो। ठीक है, क्या करना है हिंदवी? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। अब बोलता अब तो तुमने कर दिया जो करना। अब क्या होता है, ये जो सिद्धार्थ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लीगैलिटीज की बातें कर रहा था, मैं कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, पुलिस तक तो पहुंच ही गए। पुलिस ने देखा क्या किया सिद्धार्थ? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये कोर्ट इंसाफ देगा? लगता तो नहीं है सर, लेकिन अब जाऊंगा तो। अब तुम्हारा जो प्रेसिडेंट साहब थे ना तुम्हारे बोर्ड के, वो तुम्हारा आई विटनेस बन चुके हैं, और वो तो ये बोलेंगे कि भाई तुमने चोरी की है। ठीक है ना, जी वहां पे मौजूद थे वो। अब क्या होता है, तुम जाते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गया तेल लेने। ठीक है, आपके मम्मी सर। पापा के साथ इतना कुछ हो जाता है, आपका सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस खुलता है। ठीक है, और वहां पर भी कोर्ट वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जो लाइक सुप्रीम जजेस होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि बेटा क्यों फालतू में अपने माँ बाप को इतने कष्टों से तुमने गुजारा। ठीक है, अगर 10 रुपए चाहिए तो हमसे ले लो। क्यों इतना तुम हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो? माँ बाप को भी तुमने इतना कष्ट दे दिया। ठीक है, 10 रुपए दे दो, मामला रफा दफा करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। है ना, क्यों पकड़ के बैठे हो? है ना। तो वो आपको दो ऑप्शन देते हैं कि बेटा अभी भी लाइक मामला रफा दफा किया जा सकता है, 10 रुपए दे दो और विल सॉर्ट आउट दी मैटर, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा दोनों तरफ से, एंड आपके माँ बाप को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, घर जाओगे, एंजॉय करोगे, और अभी भी लाइक एसएसबी के लिए आपको चांस कॉल आ जाएंगे। ठीक है, आपका एफआईआर सब वापस ले लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप जुवेनाइल हो, चोरी चकारी आपने कर ली है, तो अब सजा किसको मिलेगी? सजा मिलेगी आपके माँ बाप को। और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपके मम्मी पापा को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और कैपिटल पनिशमेंट में ऐसा नहीं होगा कि लाइक जनरली क्या होता है, फांसी से पहले काला कपड़ा पहनाया जाता है सर पे, है ना। लेकिन ऐसा होगा कि आपके में काला कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा, आपको सामने खड़ा कर दिया जाएगा और आपके माँ बाप को, ठीक है, सामने आपके लटकाया जाएगा, और जब वो ऐसे लटक रहे होंगे तो तुम उनके चेहरों को देख पाओगे, और तुम्हारी मम्मी के पूरा खून निकल रहा होगा पूरी स्किन से, तुम्हारे पापा के खा नाखूनों से खून निकल रहा होगा। ठीक है, दो सिचुएशन है भाई, जल्दी बता दो दीपक, क्या करना है? ये तो वही है सर। क्या वही है? ये वही बात नहीं है सर मेरे भाई। मुझे भी टांग दो सर उनके साथ। तुम्हें नहीं लेकिन टांगा जाएगा। ब्यूटी मैं ब्यूटी ऑफ मैं तो खुद मर ब्यूटी जाऊंगा तो ऑफ कोई दिस दिक्कत नहीं है। ब्यूटी ऑफ दिस जस्टिस इज कि यू विल स्टे अलाइव फॉर द रेस्ट सर ऑफ योर क्या लाइफ, फायदा सर, एंड तुम लाइक, कोई और तुम्हें फायदा पता है नहीं। इसके साथ एक और फायदा है, तुम 100 साल जियोगे। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर, नहीं, तुम्हें पेरेंट्स तुम्हें रहेंगे तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, तुम इमॉर्टल हो जाओगे। नहीं तुम्हारे कोई बात सामने कोई नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर ट्रक भी चढ़ा देगा ना, तो ट्रक कब बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम 100 साल जियोगे ये सब सर देखने के बाद। कोई बात नहीं सर। वही है सर। तुम्हें कूपन मिलेगा 100 साल जीने का। ठीक है ना। पैसे नहीं दूंगा सर। पैसे नहीं दोगे, मम्मी पापा को नहीं लटकता हुआ देख लोगे?
डिपेंड करूंगा सर जब तक, लेकिन पैसे नहीं कुछ दूंगा। डिपेंड नहीं, मुझे ये बताओ, मम्मी पापा को लटकते हुए देख लोगे? मम्मी पापा का चेहरा देख लोगे? माइक बंद नहीं होना चाहिए मेरे भाई, माइक म्यूट करने से कुछ नहीं होगा। सर जो है सर, पैसे नहीं दूंगा सर बस। कितना कितना गिरा हुआ इंसान है ये। ठीक है, प्रीता बोल रही है अच्छा हुआ पहले ही पैसा दे दिया, ये सब फालतू बातें मैं झेल भी नहीं पाती। ठीक है ना? अब सिद्धार्थ मैं ये ही क्या है? फंसूंगी एंड में, ये तो मुझे पता चल गया है। मैंने सिद्ध गलत जवाब दे दिया, मैं फंस गई हूँ। ये तो मुझे अब तक तो पता चल लाइक गई प्रीता, है। तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, ये जो दीपक और सिद्धार्थ और हिंदवी के साथ हो रहा है? हाँ सर, अच्छा ही है, आंसर तो करेक्ट है अच्छे इनका। मेरे तो गलत है। सही आंसर है। ठीक हम है ना? बहुत इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पे। दीपक दीपक वही है दीपक सर। दीपक तो बदतमीज आदमी है भाई। सर ये मैं तो हो अपने चुका हूँ सर, हो अपने चुका माँ हूँ। बाप को देखने के लिए तैयार है ये। सिद्धार्थ तुम्हारा क्या सीन है? सर बगल से मम्मी कह रही है कि हाँ कर दो सर को, क्यों ऐसे फंसा रहे हो? हाँ, अब मेरी भी मम्मी मम्मी सुन रही है यहाँ पे। मम्मी को मम्मी मत आके सुनाओ कह भाई रही है ये। कि हाँ कर दो, मम्मी को क्या मत ऐसा सुनाओ। चल रहा है? बोलेंगे सुबह 5 बजे ये कौन सी बातें हो रही है? ये कैसी सिचुएशन है भाई? धर्म युद्ध। ठीक है ना? ओके, धर्म युद्ध चल रहा है। सिद्धार्थ क्या करना है यहाँ पे? अब तो हो गया सर, अभी इतना दूर आ गए, अब कहाँ वापस जाएंगे? अरे अभी तो मम्मी पापा की जान बची हुई है ना मेरे भाई। तो नहीं मम्मी पापा नहीं की सर जब कहाँ लटक बची है सर? जाएंगे। आपने तो फिर वो फिर से असेंबल कर दिया सभी को। नहीं नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई अगर अभी जैसे दीपक है, दीपक ने तो मम्मी पापा चढ़वा दिए हम्म। एंड ही इज विटनेसिंग, मम्मी पापा को तड़पते हुए देख रहा है वो। ठीक है ना? और ये इसमें कोई रहम की वो रही बची नहीं है, ये पत्थर दिल इंसान बन चुका है। ठीक है? तुम्हारे सामने अभी भी लाइक पापा मम्मी सूली की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ क्या करोगे? सर उनको बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो कैसे ऑनेस्टी बचाओगे? वाला है, इससे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ सर। 10 रुपए मैं या मम्मी पापा? नहीं सर, 10 रुपए या 10 रुपए। मम्मी पापा, मुझे बस ये बताओ, 10 रुपए या मम्मी पापा। मुझे ये सब इंटेग्रिटी ऑनेस्टी वाली फालतू बातें मत करो। 10 रुपए मम्मी पापा। 10 रुपए सर। देख रहे हो हिंदवी ये क्या हो रहा है? मैं भी उसी की साइड में हूँ। तो यू आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर हाँ, अब इतना डीड्स। सब कुछ हो गया है तो क्या। अरे तो अभी माँ बाप तो जिंदा है ना, अभी माँ बाप जब तक है तब तक कुछ भी नहीं खोया तुमने। लोगों की नहीं तो नहीं, दुनिया ही होते हैं माँ बाप, तुम्हारे नहीं है हिंदवी। लेकिन सर 10 रुपए भी तो इम्पोर्टेंट है। वाह भाई, ये तो मम्मी पापा को बताओ ना। सर ये 10 रुपए वो दे तो क्यों सुन रहे? रही है मम्मी बाजू में। तो लाइक दीपक और सिद्धार्थ और हिंदवी के अलावा कोई है जो लाइक अभी भी 10 रुपए पे अटका हुआ है, लाइक दीज गाइस? नहीं सर, दे दिए पहले ही। ठीक है ना? हिंदवी नहीं दोगी पैसे? नहीं, ठीक है, तो रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मम्मी को लटकते हुए देखना चाहती हो? पापा को देखना चाहती चाहते हो? नहीं हूँ, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है तो। तो सर लटका दूंगी, कोई सर दिक्कत नहीं है। सर सच्चाई ये कोई देखेगा भी नहीं लटकता हुआ। सब नहीं वो देंगे पैसे, नहीं उस वो टाइम पर सब देंगे। नहीं नहीं, तो वो तो है, लेकिन लाइक हमारे 3 ब्रेव हार्ट्स हैं। ठीक है, एंड इनको 100 साल जीने का कूपन भी मिलेगा इसके साथ। ये जो यादें हैं इनके लाइक संजो के रखना भी तो पड़ेगा। अभी तो 17 ही साल के हो, अभी तुम्हें 83 more years यू हैव टू लिव विद दिस ट्रॉमा। ठीक है ना इंद्वी, बस ये अभी की बात थोड़ी है। ठीक है, तुमसे बाद में आगे लोग पूछेंगे और भाई 10 रुपए मम्मी पापा, लोग तुम पे बातें करेंगे, उसी वो सोसाइटी में तुम्हें वापस लौट के जाना है। वो तो अभी भी कर ही रहे हैं। पेंचोर तो बोल ही रहे नेशनल टीवी पे हो गया सर, अब और क्या ही बचा है सर। नेशनल टीवी में तो मम्मी नेशनल। पापा की कुटाई हुई है, पिटाई हुई है। ठीक है, तो गाइस, यू यू आर द ट्रू ऑफिसर्स, हैं। हिंदवी सिद्धार्थ एंड दीपक। ठीक है ना? ये जो फर्जीवाड़ा करके जो रेकमेंड हो रहे हैं ना, ये 40 वाले पेटी वाले, ठीक है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली एंड गेट इमोशनल। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी बोल सकता था और मैंने बहुत कुछ बोला भी। ठीक है, और तुम लोगों ने बड़े ही लाइक ग्राफिक मोमेंट्स को, ठीक है, एक्सेप्ट किया।
ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ग्राफिक थे, मतलब ऐसा तो फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं होता जैसा तुम लोगों ने यहाँ थैंक यू पर सर, थैंक यू देख सर। के लास्ट बोल दिया। डेस्टिनेशन में भी हुआ था सर, फाइनल ठीक एपिसोड में। है। अभी डायरेक्ट फील्ड मार्शल की पोस्ट मिलेगी। नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, चल अब तो जाए, तुम्हें बस 100 साल का कूपन मिला हुआ है। अब चल बस जाए। सर इस अश्वत्थामा बन बस जाएंगे, तुम कोई बात नहीं इस प्राउड के सर। साथ तुम जी सकते हो कि अब लाइक तुम चोर उचक्के नहीं हो, तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इंटेग्रिटी के साथ। तुम हाँ, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ जियो। प्रीता एंड टीम वो अपने लेफ्टिनेंट से लेकर वो फील्ड मार्शल तक बन जाएंगे। ठीक है ना? ओके। तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली एंड गेट इमोशनल। है ना? वो इससे भी ये तो भी लाइक अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैंने बहुत ज्यादा लाइक खतरनाक बोल दिया, भाई वो इससे भी नीच पे जा सकते हैं। ठीक है ना? वो ऐसी कुछ बातें कर देंगे ना कि आप बोलोगे कि भाई सर ये लाइक ऑफिशियली चल रहा है ना प्रोसेस। ठीक है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? है ना? ये तो लाइक होना ही नहीं चाहिए रियल वर्ल्ड में। सर सिद्धार्थ कह रहे हैं पैन का क्या करें। पेन की बत्ती बनाओ। ठीक है ना, लेके घूमो अब उसको। ठीक है ना, अब तो लाइक कोई रहा नहीं। उस पेन को तुम एक काम करना, फ्रेम करवा लेना सिद्धार्थ, क्योंकि उस पेन ने लाइक वो पिवटल पॉइंट था तुम्हारा लाइफ का। अब तुम्हें 83 ईयर्स जीने हैं, तो वो पेन तुम्हारे सामने रहना चाहिए। वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का वो है, चिन्ह है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन दीप, सिद्धार्थ एंड हिंदवी फॉर बियरिंग दिस ग्राफिक सिचुएशंस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हीरो शुड बी सेल्फ लाइक हीरो शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपकी रिस्पॉन्स में कि आप लॉ ब्रेक करो, वायलेट करो। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक नहीं होने चाहिए। है ना? लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने जो पेन चुराई, ठीक है, जो कि हमने नहीं चुराई थी, लेकिन हमें सजा तो पूरी मिल गई। और मुझे नहीं लगता कि पेन चोरी पे ऐसी कोई सजा भी दी जाती है कि माँ बाप को बिल्कुल लटका ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो नहीं किया है, फिर चाहे आप कुछ भी करवा लो। है ना? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। है ना? मम्मी को इमेजिन मत करने लग जाओ, पापा को इमेजिन मत करने लग जाओ कि उनके सारे नाखून आपके सामने निकाल रहे हैं, ऑल। है ना? हीरो शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही ले रहा था एसआरटी। तो एक बंदा बोलता है कि भैया आज आप मम्मी पापा तो बचाने नहीं दोगे। ठीक है ना? अब कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। अब आप मैं इस मझधार में फंसा हूं कि आज मैं कुछ भी कर लूं, आज आप नहीं बचाने दोगे। तो बेटर है कि आज मैं पेन को ही बचा लेता हूँ। ठीक है, लाइक इंटेग्रिटी और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं। माँ बाप आप बचाने नहीं दोगे, ठीक है, तो फिर क्या ही कर सकते हो। है ना? तो आप एसएसबी में भी ऐसा कुछ बोल सकते हो कि सर आज तो आप बचाने नहीं दोगे दोस्त की जान, या जो भी है, जिसकी भी जान वहां पे खतरे में होगी। हीरो शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। नेवर एवर राइट ट्राई वर्ड इन योर एसआरटी। कभी भी अपने रिस्पॉन्स में ट्राई वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है ना? मतलब ही विल ट्राई टू कन्विंस हिज फादर, he will try to stop the passerby vehicle, he will try to do this, he will try to do that। try मतलब you are not confident। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप एक पासर बाई व्हीकल को रोक पाओगे। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप इसकी ब्लड जो लाइक ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग को आप रोक पाओगे। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा पाओगे। है ना? तो डोंट राइट ट्राई वर्ड इन योर रिस्पॉन्सेज। कल विजय लिख रहा था एक एसआरटी के रिस्पॉन्स में ना, ट्राई वर्ड। डोंट राइट ट्राई वर्ड इन योर एसआरटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर शुड बी सेम फॉर सेम एसआरटीज। अभी तक मैंने आपको बोला था, अगर टैट की पिक्चर आपकी सेम आ जाती है तो आपके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम पिक्चर आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ ले पर्सनल इंटरव्यू में, तो भी एक डिफरेंट आइडिया के साथ जाओ। ठीक है, ऐसा लगना नहीं चाहिए घर से आप कुछ प्री प्लानिंग करके आए हो कि इस पिक्चर पे यही चिपकाऊंगा। आपके पास इतना डायमेंशन होने चाहिए कि आप अच्छे अच्छी थीम्स के बारे में सोच पाओ। है ना? डिटेल्ड एक्शंस आप लिख पाओ। है ना? वैट के लिए भी सेम है। वैट के लिए भी आपको अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। वहां पर भी आपको रिस्पॉन्सेज को चेंज करना पड़ेगा।
है ना? अगर आपका जो साइकोलॉजिस्ट है अगर आपको बुला लेता है पर्सनली बात करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी आपको कोशिश करनी है कि टैट और वैट में आप रिस्पॉन्सेज डिफरेंट दो, क्योंकि हम तो लाइक ऑन द स्पॉट वट एवर केम फर्स्ट इन माई माइंड आई जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। एंड आप जिस प्रेशर में होते हैं ना, वो प्रेशर डिफाइन करता है कि आपके दिमाग में पहले क्या आएगा। अगर आप घर पे बैठे हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी थीम आ जाए, लेकिन सेम चीज आप 10 स्टोरीज लिखने के बाद 40-45 मिनट स्टोरी राइटिंग करने के बाद देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके दिमाग में कुछ और आए। ठीक है ना? तो वो लाइक सिचुएशन भी वेरी करती है। तो अगर टैट और वैट कहीं पे रिपीट होता है, ठीक है, इन साइक, इंटरव्यू और एनीवेयर इन दी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज के साथ आना है। बट व्हेन इट कम्स टू रिएक्शन, एसआरटी, आपका रिएक्शन तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि साइक में जब लाइक एसआरटी का रिस्पॉन्स दे रहोगे तब तो आपने पैसे दिए नहीं, है ना? आपने बोला कि आई विल कंटिन्यू विद माई इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, आई विल नॉट गिव मनी और पेन एनीथिंग। लेकिन जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस में पूछा और माँ बाप को लेके आया, तुमने बोला सर मैं तो दे दूंगा और अफसर बनूंगा मैं तो, रिटायर्ड टीम की तरह। ठीक है ना? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? आपकी वो जो इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन लाइक डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, डोंट राइट ट्राई वर्ड, आंसर शुड बी सेम फॉर सेम एसआरटीज एंड डोंट लीव एसआरटीज इन बिटवीन। बीच में आपको कोई भी एसआरटी छोड़नी नहीं है। पहली बात तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आपकी 60 की 60 एसआरटीज कंप्लीट होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप तो अपने आप को ऑप्शन ही मत दो। प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई 60 की 60 आप एसआरटी अटेम्प्ट करो। मेल्स के लिए ये है कि आप तो 30-35 एसआरटीज में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में कोई एसआरटी नहीं छूटनी चाहिए। बीच में कोई एसआरटी नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर अवॉइडिंग सिचुएशन, इग्नोरिंग सिचुएशन। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो वही सेम चीज करनी है जो हम लोगों ने बैट में किया था। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म, से डोंट नो द मीनिंग ऑफ सो एंड सो टर्म। ठीक है, क्योंकि आप कुछ अज्यूम करके आप रिस्पॉन्स दोगे और वो एजम्पशन गलत निकला, तो आपका असेसमेंट तो उसी के बेसिस पे होगा मेरे भाई। आप वहां एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे पाओगे साइकोलॉजिस्ट को कि सर मैंने तो ये मतलब सोच के रिस्पॉन्स किया था। ठीक है ना? तो डोंट लीव एसआरटीज इन बिटवीन, यूज डोंट नो द मीनिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द एसआरटी। है ना? एक बार क्या हुआ, मैं एसएसबी भोपाल में था, मेरे पीछे एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट था कोस्ट गार्ड से, और हमारी जो पहली एसआरटी थी ना, पहली एसआरटी में ही कुछ ऐसा टर्म आ गया जिसका मीनिंग उसको नहीं आता था। भाई वो तो बावला हो गया, मतलब प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट है, वो ही छटपटाने लग गया। बोलता भाई 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 पहले का मीनिंग बता दे भाई, इस टर्म का मतलब बता दे। मैंने बोला भाई तेरे पीछे साइकोलॉजिस्ट खड़ा है भाई, थोड़ा तो तमीज से रहे। ठीक है, वो फड़फड़ाने लग गया। बोला नहीं भाई भाई जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी भाई, मेरे इस करियर का सवाल है भाई, बता दे इसका मतलब। मैंने बोला साले तुझे बताऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तू तो जा ही रहा है। ठीक है ना? तो लाइक उसने 4 लोगों को अपने जो जो भी उसके उसमें थे ना, विसिनिटी में थे, सबको परेशान किया। बोलता भाई तू बता दे भाई भाई मेरे करियर का सवाल है भाई, मेरा ऐसा ही खराब हो जाएगा भाई। मैंने बोला भाई एक चीज से नहीं खराब होगा कुछ भी यार, एक वर्ड का मतलब ही तो नहीं पता, लिख दे डोंट नो द मीनिंग। है ना? उसे मैं इतना तो नहीं समझा पाया क्योंकि साइकोलॉजिस्ट पीछे खड़ा था। ठीक है, लेकिन उसे वो समझना चाहिए कि भाई तू इतना पागल क्यों हो रहा है ना? जरूरी नहीं है तुम्हें सब कुछ पता हो, है ना? भाई दुनिया में तो बहुत कुछ है करने के लिए, सब कुछ थोड़ी पता हो सकता है ना? जो रेकमेंड हो रहे हैं वो ऐसा थोड़ी है कि उनको पूरा आत्मज्ञान हो चुका है, एनलाइटनमेंट हो चुका है ना? तो वो चीज है। तो यूज डोंट नो द मीनिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दी एसआरटी। है ना? अजम्पशन के बेसिस पे अगर आप लाइक डाउटफुल हो तो रिस्क मत लो, बिकॉज यहाँ पे कुछ और मतलब निकला और फिर आपका असेसमेंट हुआ उसके बेसिस पे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, ना तो गलत काम करना है, ना गलत काम को सपोर्ट करना है, ना होने देना है। ठीक है, ना तो गलत काम करना है, ना गलत काम को होने देना है, और ना सपोर्ट करना है। ठीक है, जो अभी जैसे हुआ था पेन चोरी में, ठीक है, ना तो आपने गलत काम किया, ना तो आपने गलत काम को सपोर्ट किया। मतलब अगर आप आज 10 रुपए दे देते उस दुकानदार को, तो वो तो आने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यही करता।
लेकिन उसने जब देखा होगा कि भाई एसएसबी के कैंडिडेट्स लाइक हिंदवी, सिद्धार्थ एंड दीपक, ठीक है, इन लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट किया कि अपने माँ बाप को भी सेक्रीफाइस कर दिया 10 रुपए के चक्कर में, ठीक है, तो एसएसबी वाले बच्चों से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसे भी गिल्ट होगा उस दुकानदार को कि यार 10 रुपए के चक्कर में जो इनने चुराया भी नहीं था, इनके माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ी, तो वो आगे एसएसबी के बच्चों से पंगा नहीं लेगा। लेकिन अगर पिता इन टीम जैसे जाएंगे, ठीक है ना, कि ये तो 10 रुपए दे के आ गए भैया, हमारी लेट हो रहा है, ये लो 10 रुपए, बकवास मत करो, ठीक है, हम तो जा रहे हैं, ठीक है, और अफसर बन जाएंगे, तो फिर वो ऐसे ही 10 रुपए लूटता रहेगा आने वाले बच्चों से। आपने देखा होगा ऐसे लाइक एसएसबी में आपको दुकानदार मिलेंगे कि वो 20 रुपए की चीज 50 में बेच रहे हैं, और आप भी थोड़ा लाइक, हम भी ऐसे खुश में रहते हैं कि यार चलो यार एसएसबी देने आए, इतना तो बनता है, इतना तो दे ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा जो छाप रहा है, ठीक है ना, मतलब सच बता रहा हूँ, जो एसएसबी के अंदर बंदा फोटो वोटो खींच रहा है, वो जितना फायदा उठा रहा है बच्चों का, कैंडिडेट्स का, वो तो कैंडिडेट्स को लाइक उनका तो जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है, इसलिए वो दे दे रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी है उतनी। 100-100 रुपए में एक फोटो बेच रहा है भाई, 100 रुपए में थोड़ी आता है एक फोटो, है ना। कोविड-19 में तो 150-200 का बेच रहा था, ठीक है। लेकिन बच्चों का ये है कि हम लोगों को लगता है भाई वंस इन अ लाइफ टाइम है, ये यादें रहेंगी हमारी, तो ले लेते हैं। तो वो चीज है, ना तो गलत काम करना है, ना गलत काम को सपोर्ट करना है, ना होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉटरी। ये लॉटरी वाला एसआरटी भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप 10 लाख की लॉटरी जीतते हो तो हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट? दीपक, क्या करोगे 10 लाख की लॉटरी जीतने के बाद? सर इन्वेस्ट करूंगा सर। बस यही है आंसर आपका? सर कुछ खर्च करूंगा, कुछ इन्वेस्ट करूंगा सर, फ्यूचर गोल्स तो के लिए, मतलब वहां पे ऐसे जैसे लिखोगे, कुछ म्यूचुअल खर्च फंड्स। करूंगा, कुछ इन्वेस्ट करूंगा और अपना देख लो सर, ऐसा? हाँ सर। अनम बोल रही है इन्वेस्ट इन थोड़ा फैमिली। कितना थोड़ा? फैमिली के लिए कितना थोड़ा होता है, कितना ज्यादा होता है, मुझे क्या पता, तुम बताओ। 10 लाख में कितना थोड़ा होता है, कितना ज्यादा होता है, मुझे स्पेसिफाई करो। हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस 10 लाख रुपीज? सर लाइक जैसे कुछ शौक पूरे करने हैं, जैसे मेरे इंटरेस्ट और हॉबीज हैं वो पूरी करूंगा। हम्म। मैं वो अगर दस जैसे मैं लाख रुपए 10 लाख रुपए तुम्हारे इंटरेस्ट और हॉबीज के लिए कितने रुपए लगेंगे? सर अगर कोचिंग वोचिंग करूंगा तो 10 से ये 20 तुम्हारी हजार। इंटरेस्ट हॉबीज है, कोचिंग? नहीं नहीं सर, मतलब जैसे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग विमिंग, माउंटेन हाँ, ट्रैकिंग, उन कितने सब रुपए में लगेंगे इसमें? सर 50,000 तक तो लग ही जाएंगे सर, एक तो ये। ठीक है, 9,50,000 का क्या करोगे? तो बाकी मैं अपने भाई और जैसे भाई का कॉलेज है उसमें इन्वेस्ट करूंगा कि उसके स्टडीज के लिए। और कितने जितने रुपए लग बच्चे, गए भाई की एजुकेशन में? 16 लाख तो लग ही रहे, 16 से 20 लाख। अबे तुम 10 ही लाख जीते हो मेरे भाई, ठंड रखो थोड़ी। लेकिन लेकिन सर वही है ना सर कि अपने पापा की हेल्प कर लूंगा 4-5 लाख दे के, और बाकी हम्म, इन्वेस्ट कर दूंगा सर। ठीक है, 4 लाख रुपीज तुमने अपने भाई की एजुकेशन के लिए दे दिया, अभी भी तुम्हारे पास 5,50,000 रुपए बचे हुए हैं। तो 5 लाख फिर सर इन्वेस्ट कर दूंगा सर। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? सर म्यूचुअल ऐसे फंड्स में, प्लॉट में, वो सब जो होते हैं। एफडी में? एफडी बना लियो। 1 लाख की एफडी बना लूंगा सर, हम्म, बाकी इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब देखो, तुम इतनी बड़ी लॉटरी जीत रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे बिना पार्टी के? कि साले तुम 10 लाख रुपए जीत गए और तुमने हवा नहीं लगने दी, सारा पैसा उड़ा दिया, कि 50,000 हॉबी में, 4 लाख रुपए भाई की एजुकेशन में, 5,50,000 तुम्हें इन्वेस्ट कर दिए, 2 रुपए की पार्टी नहीं दी तुमने। एटलीस्ट एक छोटा भंडारा तो करवा ही सकते थे अपनी गली में। यस सर। ठीक है, 10 लाख दिल्ली पुलिस को देके सरकारी नौकरी ले लूंगा, ठीक है। फिर वो अगले ही महीने में 10 लाख रुपए पूरा भी कर लोगे, ठीक है ना, अंडर द टेबल, ठीक है। राहुल, ये इससे पता चलता है कि हमारा यूथ कितना जूझ रहा है नौकरी के लिए, ठीक है, कि लॉटरी का पैसा भी लगा दूंगा, ठीक है ना। ओके, और कुछ, एनीथिंग एल्स? और कोई यहाँ पर 10 लाख कैसे यूटिलाइज करेगा वो बताएगा? लॉटरी के पैसे से सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लाइक गिव ट्रीट
एंड गिफ्ट्स टू योर फैमिली एंड नियर एंड डियर वंस। भाई तुम अपनी मम्मी को साड़ी भी नहीं दोगे क्या? 10 लाख रुपए जीत गए हो। पापा नहीं को तो एक घड़ी नहीं दे सकते हो? ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को लाइक उनकी कोई पसंदीदा चीज जो वो लेना चाहते थे वो नहीं दिलाओगे? फिर उसके बाद आपका ये मान के चलो कि 1 लाख रुपए इसमें खर्च हो गया। देन अपने भाई बहन की एजुकेशन में 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, 5 लाख रुपीज हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में, 2 लाख रुपए एफडी, 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड। समझ आ रहा है? तो मतलब इस क्लैरिटी के साथ आपको बताना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अपने लाइक इसको क्या बोलते हैं, लॉटरी को। समझ आ रहा है सिद्धार्थ? और क्या कर सकते हैं? सर कुछ तो सर टैक्स में कट जाएगा सर, कितना कटता है ये नहीं ये पता। मान के चलो कि टैक्स कटने के बाद आपके पास 10 लाख रुपए है। 12 लाख आपने जीते, 10 लाख रुपए आपका लाइक इन हैंड आ गया। सर सम अमाउंट सर पार्टी और घर में गिफ्ट ले आऊंगा सर, उसके बाद। और और बाकी तो सर 10 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खतरनाक कर सकते हैं उसे एक तो आज के तुम्हें टाइम। फ्री में 10 लाख रुपए मिल गए, उसके बाद तुम नाटक भी दिखाओगे अब कि सर 10 लाख तो कम है सर, 1 करोड़ की तो मिनिमम लॉटरी जीतनी चाहिए थी ऐसा। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक लाइक दुबई में एक बंदा था, 11 करोड़ की लॉटरी जीता है वो। ठीक है, एंड उसमें से 1 करोड़ रुपए वो अपने दोस्त को दे रहा है क्योंकि उसने उसको पता नहीं किसी क्रिटिकल टाइम पे मदद की थी। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। लॉटरी में क्या करेंगे हम लोग? ब्रेक डाउन करेंगे, है ना? लाइक ही विल गिव पार्टी एंड गिफ्ट्स टू हिज नियर एंड डियर वंस एंड फैमिली मेंबर्स, है ना? वो आप मान लो 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, बीट योर ब्रदर एंड सिस्टर्स एजुकेशन, घर में रेनोवेशन हो गया, कोई लाइक अप्लायंसेस हो गए, कुछ भी घर में खरीदना हो वो। ठीक है, और रेस्ट 5 लाख रुपीज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, 2 लाख रुपीज फॉर एफडी, 2 लाख रुपीज फॉर लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड 1 लाख रुपीज एज ए इमरजेंसी फंड। ठीक है, और कुछ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, अगर वो आपसे ये भी बोले ना कि आपका रिकमेंडेशन और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे आज हिंदवी ने बोला, ठीक है, कि भाई नहीं चाहिए ऐसा रिकमेंडेशन, गॉट इट? तो सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक बार तुमने यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया तो जिंदगी भर आप करते रहोगे, क्योंकि उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि मैंने पहले इससे पहले कभी कॉम्प्रोमाइज किया है कि नहीं किया है। और जब आपने उस छोटी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये तो भी बड़ी है। तो एक सीरीज बन जाएगी, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे रिवॉर्ड कितना भी बड़ा हो। ठीक है, रिवॉर्ड देख के आपके एथिक्स और मॉरल्स चेंज नहीं होने चाहिए, है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इफ यू कम अक्रॉस सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट, फाइट और स्लैप, अगर कोई आपको चाटा मार दे, आपके साथ कोई झगड़ा करे या आपसे डिस्प्यूट करे, ठीक है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो ऐसे किसी फालतू रीजन की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, कुछ तो वजह होगी उसके पीछे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आइडेंटिफाइंग द रीजन। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द रीजन। एंड रीजन जनरली क्या होता है? ठीक है, आप ये मान के चलो कि दोनों ही पार्टी की गलती नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है मिसअंडरस्टैंडिंग। रीजन क्या है? कि दोनों पार्टी, देखो, अब चाचा और पापा के बीच में लड़ाई हो रही है लैंड को लेके, लेकिन चाचा की फैमिली अपने पापा को, अपने चाचा को लाइक अच्छा मान रही है, हम लोग अपने पापा को अच्छा मान रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने नजरिए में खुश है। ठीक है, चाचा के बच्चों को लग रहा है कि ताऊ हमारे ऐसे हैं, जमीन हथियाना चाहते हैं, और ताऊ के बच्चों को ये लग रहा है कि चाचा हमारे ऐसे हैं, वो जमीन हथियाना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है? पर्सपेक्टिव, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग तो यहाँ पर यही बोलेंगे, डिस्प्यूट, फाइट और स्लैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द रीजन। रीजन क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग।
चाचा और ताऊ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस को ऐसे लाइक इंटरप्रेट किया कि जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। ठीक है, एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज द डिस्कशन। किसी भी डिस्प्यूट, फाइट और स्लैप का सोल्यूशन फाइट नहीं हो सकता। ये नहीं कि तुम्हारे एक चांटा उसने मारा, तुमने एक चांटा उसको रगड़ दिया। ठीक है ना? वैसे तो मुझे पता है रियल वर्ल्ड में तो तुम्हारे कोई मारेगा तुम भी रगड़ दोगे उसको, बोलो इधर आ साले तू। ठीक है ना? गुद्दी लाल कर दोगे उसकी। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसएसबी यू हैव टू शो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, सामने वाला अगर बदतमीज है, सामने वाला इमेच्योर है, सामने वाला अगर समझ नहीं है, उसको रैशनल थिंकिंग नहीं है, तो आप थोड़ी उसके लेवल पे गिर जाओगे। ठीक है, आपको तो मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, है ना? तो डिस्प्यूट, फाइट और स्लैप, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द रीजन। रीजन हमारा क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड सोल्यूशन हमारा क्या होगा? डिस्कशन। तो कोई भी डिस्प्यूट, फाइट और स्लैप को आप डिस्कशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। और रीजन क्या होगा उसका? मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल। अगर आपको किसी भी एसआरटी में स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल देखने को मिलती है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था वैट में भी स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल को सपोर्ट नहीं करना है। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल को सपोर्ट नहीं करना है बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ पैरेलल विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच वी वांट टू ज्वाइन, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो वहां पे स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। फौजी आपको दिखे हैं कभी प्रोटेस्ट करते हुए? स्पेशली दोज हु आर एक्टिव पर्सनल्स। एक्टिव पर्सनल्स आपको कभी वो करते हुए नहीं दिखेंगे। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल, इसमें भी सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रीजन। आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, आपका रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी टू पार्टीज। अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने एडमिन के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, एडमिन भी, हम लोग राम राज्य में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी किसके लिए काम कर रहा है? बच्चों के लिए तो काम कर रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई स्टेप लिया है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किए, जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसकम्युनिकेशन हुई, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑर्डर। तो आप क्या करोगे? स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रीजन। आपका जो रीजन होगा, वो रीजन क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा मीटिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। यू आर गोइंग टू कंडक्ट एंड होल्ड अ मीटिंग ऑफ बोथ द पार्टीज एंड resolve the dispute और resolve the misunderstanding with discussion। यहां पर भी आप क्या करोगे? डिस्कशन करा के मैटर को सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और हड़ताल में क्या करोगे? यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रीजन। रीजन क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। एंड सोल्यूशन क्या होगा? मीटिंग ऑफ बोथ द पार्टीज एंड रिजॉल्व द इश्यू विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यस प्रीता। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, पैसिफाई द सिचुएशन, जैसे फाइट वगैरह है तो पैसिफाई द सिचुएशन, डिस्कस अमॉन्ग्स देम एंड रिजॉल्व। यस, आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले काम देम डाउन। ठीक है, देन अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट एंड लाइक रिजॉल्व द मैटर विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना प्रीता? ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्म्ड मैन। अगर आप किसी सिचुएशन में आर्म्ड मैन के कांटेक्ट में आते हो, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू? डिस्ट्रैक्ट, डिसआर्म, ओवर पावर एंड हैंड ओवर। इफ यू कम अक्रॉस आर्म्ड मैन इन एनी ऑफ द एसआरटी, ठीक है, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज डिस्ट्रैक्ट, डिसआर्म, ओवर पावर एंड हैंड ओवर टू पुलिस। अब इसमें डिस्ट्रैक्ट आप कैसे करोगे? हर एसआरटी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होना चाहिए। डिसआर्म कैसे करोगे? ओवर पावर कैसे करोगे? हैंड ओवर कैसे करोगे? रिस्पॉन्स आपका डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। ठीक है ना? आर्म्ड मैन डिस्ट्रैक्ट, डिसआर्म, ओवर पावर एंड हैंड ओवर टू पुलिस।
अब इसमें भी दो सिचुएशन है कि अगर फाइट 1:2 या 1:1 के रेशियो में है, अगर आर्म्ड मैन आपको जो कन्फ्रंट कर रहे हैं वो 1:1 या 1:2 के रेशियो में है, मतलब वो आपसे कमजोर है एंड मतलब बराबरी का मुकाबला है, तो कन्फ्रंट देम, फाइट। ठीक है, तो हमें फाइट करनी है। लेकिन अगर 1:3 या मोर का रेशियो है, मतलब गुंडे 3 है, आप 1 हो, ठीक है ना? अगर गुंडे 3 है और आप 1 हो या उससे ज्यादा है, 10 गुंडे हैं और आप अकेले हो, तो whenever the ratio is 1:3 or more, avoid direct conflict, avoid direct confrontation, because you know कि आप 4 को पकड़ लोगे, 4 में चाकू डाल दोगे, लेकिन 5वां आप में चाकू डाल देगा, तो खत्म तो आपने ही होना है। तो ऐसी जगह समझदारी क्या रहेगी कि अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। आपने देखा होगा, विष्णु श्रेष्ठ का नाम सुना है आपने? गोरखा सोल्जर, जो किल मूवी है उसी की लाइक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। यस सर, यस सर। तो विष्णु श्रेष्ठ जब जा रहे थे अपनी रिटायरमेंट के बाद, ही वॉज अ गोरखा, अचानक से क्या होता है, डेकॉइट्स आ जाते हैं ट्रेन में। अब डेकॉइट्स का नंबर कितना है, लार्ज नंबर में है डेकॉइट्स, और वेपन भी हैवी है, गॉट इट? तो दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर द वैल्यूबल्स, मोबाइल, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। तो भाई गोरखा तो गोरखा है, तो उससे जब उसने मांगा वैल्यूबल्स एंड ऑल, तो विष्णु शेष ने दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि करेज की कमी थी विष्णु शेष में, बट ही नोज कि भाई अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने का टाइम नहीं है। बट व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दिस, कि सभी पैसेंजर्स ने पैसे, ज्वेलरी, वैल्यूबल्स, मोबाइल फोन्स एंड एटसेट्रा दे दिए उनको, इनसे क्या हो गया, उनका मोराल अप हो गया डकॉइट्स का, एंड दे स्टार्टेड हरेसिंग द फीमेल पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन। उन लोगों ने फीमेल पैसेंजर्स को असॉल्ट करना शुरू कर दिया, हरेस करना शुरू कर दिया, विच वॉज द रेड लाइन। ठीक है, विच वॉज द रेड लाइन। ठीक है, तो वो रेड लाइन क्रॉस कर दी, एंड जैसे ही उन्होंने रेड लाइन क्रॉस करी, विष्णु शेष ने अपनी खुकरी निकाली एंड ही स्टार्टेड चॉपिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द डेकॉइट्स। ठीक है, एंड हेड्स वर रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन। ठीक है, उसने हाथ वाथ सब काटना शुरू किया। ठीक है, अब ये जो कन्फ्रंटेशन था इन दिस सिचुएशन, उसने कन्फ्रंटेशन क्यों किया? उसको पता है कि अभी भी डेकॉइट्स लास्ट नंबर में है। ऐसा थोड़ी कि अभी जब खुकरी निकाली है तो अब लाइक उनका नंबर कम हो गया, अभी भी डेकॉइट्स का नंबर 10 ही है एंड ही इज अलोन। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि तब तक बात सिर्फ गहनों की और फोन की थी, है ना? तब तक अवॉइड करना है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को। बट as soon as it comes to फीमेल पैसेंजर्स, फीमेल को पैसेंजर्स, है ना, तो जैसे ही लड़कियों की बात आई, ठीक है, उनको वो लोग असॉल्ट करने लगे, उनको हरेस करने लगे। सो दिस वाज द रेड लाइन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कटिंग शुरू कर दी। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि भाई गोरखा सोल्जर क्या होता है। ठीक है, एंड हेड्स वर रोलिंग, ही स्टार्टेड चॉपिंग ऑफ द हेड्स एंड हैंड्स ऑफ दोज डकॉइट्स। ठीक है, तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, देन इट डजेंट मैटर कि आपका रेशियो क्या है, 1:3 है, 1:10 है, 1:15 है, इट डजेंट मैटर। ठीक है ना? अगर आपके सिचुएशन में, ठीक है, ऐसा कुछ आता है जिसमें फीमेल की लाइफ थ्रेट में है, ठीक है, फीमेल के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो फिर आपको फिर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ। आपके जिंदा रहते अगर उस लड़की को कुछ हो जाता है, देन यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है ना? तो आपको आपकी लास्ट ब्रेथ तक ट्राई करना है। आप अब जिंदा नहीं रहे हो इस दुनिया में, उसके बाद उस लड़की के साथ कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट अनटिल अनलेस, ठीक है, यू आर लाइक इन योर लाइक सेंसेस, ठीक है, अगर आप अपनी सेंसेस में हो एंड आपकी सेंसेस के सामने लड़कियों को हरेस किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, एंड यू आर सिटिंग साइलेंट बिकॉज द नंबर इज टू हाई, आप कन्फ्रंटेशन में डर रहे हो, यहाँ पर वो करेज फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना?
तो आर्म्ड मैन में क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट, डिसआर्म, ओवर पावर एंड हैंड ओवर टू पुलिस। 1:2 या 1:1 का रेशियो होगा तो यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, है ना? यू हैव टू फाइट। एंड 1:3 या उसका ज्यादा रेशियो होगा तो यू हैव टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस्ट और थेफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस्ट और थेफ्ट। अगर आप किसी सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि भाई चोरी चकारी हो गई है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू लॉज एन एफआईआर। आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, चाहे वो सामान हो, डॉक्यूमेंट्स हो, या कुछ भी हो। अगर वहां पर लॉस्ट और थेफ्ट लिखा हुआ है तो आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी, आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी एसआरटी में मिसप्लेस या मिसिंग वर्ड यूज हुआ है कि आप टॉयलेट करने गए और जब आप लौट के आए आपने देखा आपका ब्रीफ केस वॉज मिसिंग, ठीक है, या मिसप्लेस हो गया, तो what you are going to do here is you are going to ask the co-passengers and locate the briefcase and continue your journey। यहां पर आपको आरपीएफ को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मिसप्लेस और मिसिंग, मिसप्लेस और मिसिंग होगा तो सर्च एंड फाउंड, अगर लॉस्ट और थेफ्ट होगा तो एफआईआर लॉन्च करनी है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं ट्रेन से लाइक आ रहा था, लोकल ट्रेन थी, ये बहुत ही स्लो चलती थी, तो लाइक मेरे पास दो बैग थे। एक तो मेरा लैपटॉप और जो भी ऑफिस ऑफिस का पूरा सामान था वो एक उस बैग में था, बैकपैक में था। और दूसरा कपड़े वाला सामान था, वो जो अपना रक्सैक बैग होता है, ठीक है। अब भाई मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, ठीक है, चाय पीने के लिए। मैंने सोचा ट्रेन रुकेगी, चाय पी लेता हूँ। भाई चाय पी रहा था मैं, मजे ले रहा था, ठीक है, तब तक ट्रेन चल दी। तो मैंने सोचा कि भाई दूसरे कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो बैग था, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था, और मेरा बैग और जो बैकपैक था जिसमें सब कुछ रखा हुआ है इंपॉर्टेंट मेरा, ठीक है ना, एवरीथिंग, ठीक है। मैं दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गया एंड फिर मैंने सोचा चलो अब अपनी सीट पे चलते हैं। भाई जैसे ही मैं कोने में पहुंचा पता चला कि भाई ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, जो मेरे लाइक खतरनाक वो हुए हैं। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना। अब कोई अगर कुछ निकालना चाहे बैग से निकाल सकता है। एंड वो जो लाइक नेक्स्ट जो स्टॉप का वेट करना पड़ा मुझे, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी जर्नी थी ट्रेन की। मतलब 30 घंटे ट्रेन में बिता लो सामान के साथ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा बैग में लैपटॉप रखे हुए हैं, दो दो लैपटॉप है, एक ऑफिस का एक पर्सनल है, वॉलेट रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, वो एक अलग कंपार्टमेंट में है, ठीक है। कपड़े एक बार को चले जाए तो समझ आता है, लेकिन अगर वो बैग गायब हो जाता तो जिंदगी खराब हो जाती, ठीक है। एंड मतलब मैं वेट कर रहा था कि भाई कहीं ये आउटर पे भी रोक दे ना, कहीं मतलब जंगलों में भी रोक दे तो भी मैं उतर के अपने कंपार्टमेंट में चला जाऊँ, इस लेवल पे मैं बैठा हुआ था। मैं बस अपने मैं बाहर से ना अपने कंपार्टमेंट की तरफ देख रहा था कि भाई कोई मेरा बैग लेके उतर ना जाए, ठीक है ना। दोनों साइड जाके देख रहा हूँ पूरा थ्रू आउट द जर्नी, जब तक नेक्स्ट स्टेशन नहीं आया। जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया मैं उतरा, भागता हुआ गया अपने लाइक कंपार्टमेंट में, देखा भाई सब कुछ इंटैक्ट रखा हुआ था, ठीक है, लैपटॉप बैग सब कुछ सही से रखा हुआ था, ठीक है। तो वो खतरनाक सिचुएशन थी, ठीक है। वैसे तो मैं चेन खींच के रोक सकता था ट्रेन को, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रीजन नहीं होता मेरे पास जस्टिफाई करने के लिए। अगर पुलिस आती, मैं उसको ऐसे ऐसे बताता, मुझे लगता है कि वो मेरे को ही दबोच लेते इस बात पे कि साले तेरे को अपना कंपार्टमेंट में जाने के लिए ट्रेन रोकनी पड़ रही है, ओके। तो लॉस्ट और थेफ्ट में क्या होगा? एफआईआर, ठीक है। मिसप्लेस और मिसिंग में क्या होगा? सर्च एंड फाउंड, है ना। और पता है क्या, ये चीज तो मैं बताना भूल गया कि जब मैं अपने कंपार्टमेंट में पहुंचा ना, और जहां पर मैंने अपना लैपटॉप का बैग और वो सब रखा था, ठीक है, वो बैग मुझे मिला नहीं, लैपटॉप वाला, ठीक है। तो मेरी फटली वहां पे। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो जो सोच रहा था वही हो गया, मेरा लैपटॉप बैग ही गायब है। मैंने पूछा भैया से, वहां पे जो दीदी आंटी लोग थे, मैंने बोला दीदी यहाँ पे मेरा बैग था वो कहाँ गया? तो बोलता अच्छा वो तुम्हारा बैग था क्या, बहुत देर से कोई नहीं आया था इसलिए हमने हटा के ऊपर रख दिया। मैंने बोला अच्छा ऊपर रख दिया। फिर ऊपर रख दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो लगा भाई पहले खेल खत्म हो चुका है।
लॉस्ट और थेफ्ट में एफआईआर होगा, मिसप्लेस और मिसिंग में सर्च एंड फाउंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फौज में काम रुकता नहीं है। ठीक है, फौज का काम नहीं रुकता भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के साथ आप निकले हो, जो मिशन के साथ आप निकले हो, वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, फौज का काम रुकता नहीं है। मिशन का मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा कोई बड़ा ही मिशन होगा, कोई छोटी सी भी चीज करने निकले हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। हाँ, इतना आपको दम दिखाना पड़ेगा कि आप कोई काम लेके निकलते हो तो वो करके ही आते हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। ठीक है, गिव अप करके नहीं आ जाते हो। फौज में काम रुकता नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिसाइसिवनेस। अपने फैसले खुद लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिसाइसिवनेस, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए। आपने देखा होगा, ठीक है, थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, वैसे तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे बाय योर पीपल सराउंडिंग यू, आपके बड़े भैया, आपके पेरेंट्स, आपके मेंटोर्स, आपके फ्रेंड्स। ठीक है, उन्होंने आपके डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा, बट अल्टीमेटली फैसले तो आप ही ने लेने हैं, क्योंकि आप ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वाले हो। तो वो सेल्फ डिसाइसिवनेस, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता आप में है कि नहीं है। आप पैम्पर्ड तो नहीं हो, आपके डिसीजन सारे घर वाले तो नहीं लेते, वो चीज नहीं दिखानी है। ठीक है, वो होता है ना कि सुनो सबकी करो मन की, अपने दिमाग से चलने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, सुनो सबकी करो मन की। देखो, चार लोग चार तरीके बताएंगे, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट रूट। आपको उसमें से बेस्ट रूट चूज करना है एंड यू हैव टू फॉलो इट, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो जो चीज आप चूज करोगे आपको रिग्रेट नहीं होगा उसके बारे में। ठीक है, बट अगर आप किसी और के कहने पे चल रहे हो तो पहली बात तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस कर लिए नेगेटिव, और उसके बाद ये भी हो गया कि साला हमने तो ये डिसीजन लिया ही नहीं था। ठीक है, तो चूज और मेक योर डिसीजंस वाइजली, मतलब अपने लाइफ के डिसीजन अपने हाथ में रखो। ठीक है, मुझे पता है पापा मम्मी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, कंसल्ट जरूर करो अपने मम्मी पापा को, कंसल्ट जरूर करो अपने बड़े भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग जो अल्टीमेट होने वाली है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है ना। पीयर प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके नेवर मेक एनी डिसीजन। ठीक है, अपने दिमाग से चलना आना चाहिए, सुनो सबकी करो मन की। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप एक आप अपने घर पे आए हुए हो, ठीक है, एंड लाइक यू एंड योर ब्रदर आर स्लीपिंग। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द नाइट आपको टॉयलेट आती है, ठीक है, आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम से वापस आने के बाद आप लाइट जलाते हो और देखते हो कि आपके छोटे भाई की चेस्ट पे एक कोबरा बैठा हुआ है। हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, दीपक? सर घबराऊंगा नहीं, क्योंकि फिर अगर घबरा दिया तो कोबरा फिर वो टेंशन में आ जाएगा। तो सिचुएशन को काम से रिएक्ट करूंगा, और भाई को भी बोलूंगा कि तू मतलब हिले डुले ना, जिससे कि वो कोबरा उसको दस ना ले एक तरीके से। तो भाई तो सो रहा है, भाई को कैसे कम्युनिकेट करोगे, टेलीपैथी? तो जैसे कि कोई कमरे से कुछ चीज ले आऊंगा जिससे उसके थोड़ा पैर वैर टच करके, या वैसे थोड़ा जगाऊं तुमने कॉन्शियस। तुम्हारे तुमने तुम्हारे भाई को जगाया और तुम्हारे भाई ने छाती पे सबसे पहले अपने सांप देखा, तो क्या वो काम एंड कंपोज रहेगा? नहीं सर, तब तो रहेगा नहीं वैसे। तो फिर क्यों उसके पैरों पे, क्या पता उसको लगे कि एक तो छाती पे सांप बैठा है, एक पैरों पे भी है, क्योंकि तुम ऐसे सुरसुर कर रहे हो उसके पैरों पे। तो सर फिर उसको जगाऊंगा नहीं। जैसे कोई बोरी टाइप लेके आऊंगा दूसरे कमरे में से, और जैसे डंडा हो गया तो उसको सांप को धीरे धीरे पास आके उस बोरी में हम्म, डंडे से और उसमें सांप डाल। बोलेगा कि दीपक भाई कितने अच्छे भाई हो भाई, तुमने पहले बोरी लाई होती मैं पहले ही घुस जाता, लाओ बोरी लाओ, मैं घुस जाता हूँ, बोरी के लिए ही तो बना हूं मैं, ऐसा दीपक?
सर क्योंकि उस टाइम पे तो फिर वो कॉल वॉल करने का भी ख्याल नहीं आएगा कि भाई वो जो पुलिस। उसको क्या कहते हैं, जिसमें वो जो हैरी पॉटर में जो सांप की लैंग्वेज जानते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्प, कुछ सर ऐसे करके। हाँ, नहीं सर वो कम्युनि सांप वाली कम्युनिकेशन थोड़ी ना करूँगा। जो भी है वो तुम कर तो नहीं पाओगे ना, तो फिर कैसे उसको बोरी में लेके आओगे? क्या पता तुम बोरी में लेके आ रहे हो तुम्हारे भाई को ही काट ले, तुम्हारे भाई को भी बोरी में डालना पड़ रहा है। दिव्यांश, सर उसको इंस्टेंटली हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा और कोबरा उसको को हाथ से पकड़ोगे, तुम्हारे भाई को बचा लोगे, खुद को सेक्रीफाइस कर दोगे, चलेगा? क्लच उसका हेड हेड क्लच कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ तो नहीं हम्म, कर सकते। अपने हेड क्लच किया और उसने आपको काट लिया, फिर और इमीडिएटली तो सर आपको काटने के बाद आपके भाई को भी निपटा दिया। इमीडिएट रिएक्शन तो सर यही हो सकता है अगर चेस्ट पे ही बैठा है। शिवा, Sir, make some sound so it will move from brother. Keep the blanket on Cobra and wake brother and take out. मेक सम साउंड, उससे फिर क्या होगा? भाई को जगाओगे? Like Cobra will move from the chest of brother, sir. Like it will come व्हाट इज द far. गारंटी? So What kind of noise you are going to make which will like distract the cobra and like cobra will go away from your brother? What kind of noise you are going to make? like after turning on the light, if you by seeing if you also. irritate, see, like जो snake होता है उसको दिखता तो है नहीं, वो तो vibrations के basis पे like navigate करता है, so if you make noise or something like that, ठीक है, maybe he kiss your brother, after that then आपके भाई को लव बाइट देके चला गया, फिर Mm. then you are the only malik of your parents property, win-win situation. Nice. हिंदवी, सर वही जो दीपक ने बोला, बस ऐसे गुदगुदी करके उठाऊंगी नहीं उसे। खुद ही नहीं करोगी फिर क्या करोगे? कैसे तो भी उसको उठाना पड़ेगा, लेकिन उसको उठाने के बाद भी वो ऐसा डर नहीं जाना चाहिए। इसकी क्या गारंटी है तुम्हारा भाई नहीं डरेगा? सर डिस्ट्रैक्शन के लिए सर जैसे साउंड निकालनी है तो हम दूसरे साइड में जाके साउंड निकाल सकते हैं खुद से, जिससे वो हम्म, सांप हमारी तरफ मेरी तरफ आ जाए। तुमने साउंड निकाला, सांप ने देखा, अच्छा दीपक भाई, आपको क्या लग रहा है मेरा आईक्यू कम है क्या? वो पहले आपके भाई को काटेगा और फिर वो साउंड की तरफ आएगा तुम्हें काटने के लिए। एक लव बाइट तुम्हें देगा और एक दूसरी तुम्हारे को देगा, एक भाई को एक तुमको। सर इतना थोड़ी ना सोचेगा वो सर। भाई सांप को तुम मतलब जानते कहाँ हो? अनम, सर फैमिली वगैरह की हेल्प ले सकते हैं इस चीज में? भाई रात के 12 बज रहे हैं और तुम फैमिली वैमिली को बुलाओगे, हलचल होगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा फिर। स्टिक डाल के ऐसे करते हैं ना, फिर सांप ऐसे ऐसे रोल हो जाता है। क्या क्या फिर से बोलो? वो स्टिक डालते हैं सांप के नजदीक और फिर स्नेक रोल हो जाता है स्टिक से, फिर दूर फेंक सकते हैं ना सांप को। ठीक है, वो कौन सी स्टिक है जिसपे वो लाइक स्नेक रोल हो जाता है? और मतलब झाड़ू वाड़ू से कुछ ऐसे मतलब हम्म, ये कर सकते हैं ना। तुमने झाड़ू झाड़ू लिया, सांप पे मारा, सांप को लाइक सांप तुम्हारे भाई को छाती पे किस कर लिया उसके बाद। इंतजार कर सकते हैं सर जब तक वो छाती से निकलता नहीं। एक मैं वीडियो देख रहा था रिसेंटली, पता नहीं पहाड़ों का कहीं का वीडियो था, भाई एक बंदे के पैरों के ऊपर से एक कोबरा निकल के चला जाता है, फिर वो हाँ ऊपर तब वो बोलता है। वीडियो बना रहा वो होता है। रियल वीडियो है कि वो रियल है क्या सांप? सर वो पालतू होगा उसका। पालतू तो ऐसा कोई पालतू नहीं होता भाई। रखते होंगे सर, कोई ना कोई तो रखते ही हैं। रखते होंगे, एक पता है, एक वहां पे थे, मैं कालिंग पोंग में पोस्टेड था पापा, तो लाइक वो वेस्ट बंगाल डोकलाम सुना है ना?
हाँ जी, हाँ तो जी। डोकलाम के पास है वो कालिम्पोंग। तो भाई वहां पर एक अंकल थे, आर्मी वाले ही थे। भाई वो अपने कलेक्शन बना के रखा था उन लोगों ने। वो अंकल के पास एक ड्रम था, उसमें उन लोगों ने एक अजगर पाल के रखा था। अजगर पाल रखा था और बहुत ही एग्जॉटिक एनिमल्स रखे होते। मैंने बोला अंकल ये कैसा शौक है? तब तो मैं बच्चा ही था, मुझे क्या पता ये क्या हो रहा है, अंकल किस लिए कर रहे हैं। लेकिन अंकल को शौक तगड़े वाले थे भाई। ऐसे ऐसे जानवर थे मैंने देखे नहीं जिंदगी में। और वो अपने घर में जू बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला अंकल आप, मुझे तो गड़बड़ लग रही है, आप पे शक है मुझे, कुछ गड़बड़ करना चाहते हो आप। जल्दी बताओ, अभी तुम्हारे भाई को काट लेगा वो, ज्यादा देर करोगे तो। जिसका तुम इंतजार भी कर रहे होगे कि काट ही दे, खत्म कर भाई। तुषार। हाँ सर, मैं तो डंडे से सांप को हिट करूंगा ताकि वो साइड में जाके गिर जाए, और फिर हम्म, ब्रदर को अपने उठाऊंगा और फिर थोड़ा। फिर उसको निचोड़ दोगे? किसको? सांप को। सांप को? नहीं सर, निचोड़ना भाई को क्यों? थोड़ी निचोड़ोगे। सांप क्यों निचोड़ना सर? फिर तो उसको पकड़ ही लेंगे ना। और वो बोले ब्लैंकेट बच गया वगैरह घेर फिर। दूं उसके ऊपर। और वो तुम्हारे भाई के ऊपर से तुमने डंडा मार के फेंक दिया, दूसरे रूम में गया और दूसरे रूम में तुम्हारे किसी को काट लिया, फैमिली को फिर। नहीं सर, दूसरे रूम में नहीं फेंकूंगा। नहीं, दूसरे रूम में फेंका नहीं तुमने, फेंका तुम्हें रूम में ही है, लेकिन वो किसी और रूम में निकल गया। तो सर फिर वही, मतलब उसके उसको चेस करूंगा और वही ब्लैंकेट से उसको हम्म, कवर कर दूंगा। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर ह्यूमन हैबिटेट में सांप आएगा तो नो मर्सी। ह्यूमन हैबिटेट में अगर सांप आएगा तो नो मर्सी। ठीक है, अगर आपके भाई की छाती पे सांप बैठा है, अब यहाँ पर वो जो होता है ना, एनिमल लव दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि एक लाइन होती है जो आपने क्रॉस कर दी है। आप मेरे ब्रदर की चेस्ट पे बैठे हुए हो, अब आप इसके बाद भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करो कि मैं सांपों को छोड़ दूं या कुछ याद करूं, तो वो ना हो पाएगा। ठीक है, ओनली सोल्यूशन इज टू किल। ठीक है, अगर फैमिली पे आंच आएगी तो डिफेंड करने के लिए जान लेनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मर्सी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ह्यूमन हैबिटेट में सांप आएगा तो मरेगा। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर स्नेक्स। अगर इंडिया में आके तुम बदतमीजी करोगे हमारे घर में आके, ये जो पहलगाम में हुआ, दिल्ली में हुआ, ये क्या है? ये ऐसा ही है कि हमारे भाई की छाती पे बैठ बैठ के ये लोग ये कर रहे हैं। गॉट इट? सोचो दिल्ली में अगर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहे हैं। और कल तो मैंने देखा कि जो जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अनवरुल हक, भाई उसने तो एक्सेप्ट कर लिया। बोलता लाल किला से लेकर जम्मू एंड कश्मीर के जंगलों तक हम लोगों ने अंदर से हिट किया, आज भी ये लोग लाशें गिन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं इस पे। भाई ये तो अपनी औकात दिखा रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ है, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर पता नहीं इनको मोदी जी क्या चीज़ है। ठीक है ना? तो ह्यूमन हैबिटेट में सांप आएगा तो मरेगा। समझ आ रहा है? तो अगर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो, ठीक है, जैसे आपने देखो यहाँ पर क्या बोला, तुषार ने बोला कि आप हॉकी स्टिक लोगे, बैट लोगे या रॉड लोगे, जो भी होगा उसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाओगे और यू विल हिट द स्नेक, ताकि एक झटके में सांप सांप दूर जाके गिरे। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्टिकली ऐसे सांप भी मर गया और भाई को भी निपटा दिया। ठीक है, सांप तो मर ही गया और भाई की छाती में भी तुमने रॉड मार दी कि पापा मैं तो सांप को मार रहा था, भाई तो कोलेट्रल डैमेज है। ठीक है ना? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मारो कि भाई को बच जाए, भाई बच जाए और सांप निपट जाए। एंड फिर उसको उसका बना दो चटनी। ठीक है ना? अगर आप ट्रैकिंग करने गए हो एंड यू कम अक्रॉस स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? दीपक। सर उस टाइम पे भी उसको मारेंगे ही, कि उसका कुछ भरोसा नहीं कि वो काट भी सकते हैं। नहीं नहीं, उस टाइम क्यों मारना बेचारे को? हम्म, फिर क्या करोगे यशान? सर दूध उसको चढ़ाओगे? जाने देंगे। नहीं नहीं, जाने देंगे सर, अगर वो जंगल में है तो वो अपने हम्म, आप ही निकल जाएगा। अब देखो, एक तो तुम
तुम उसके हैबिटेट में जाके ट्रैकिंग के मजे ले रहे हो। तुम्हें चाहिए एडवेंचर लाइफस्टाइल, अब साला तुम जंगल में भी सांप को जाके पेल दो, तो क्या मतलब है? मतलब सांप कहाँ रहे? तुम उसको घर में नहीं रहने दे रहे हो, तुम उसको जंगल में नहीं रहने दे रहे हो, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? यस सर। ठीक है ना? तो उसके हैबिटेट में उसको मारने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस योर लाइफ इज अंडर थ्रेट। अगर आपकी लाइफ को थ्रेट है, तब जाके कुछ ऐसा एक्शन आप ले सकते हो कि सेल्फ डिफेंस में यू आर किलिंग दी स्नेक। ठीक है ना? एक बार क्या हुआ, मैं लाइक उसमें था, बीटेक में था, अपना फर्स्ट ईयर चल रहा था, और मेरे बीटेक के फर्स्ट ईयर के बच्चे, ठीक है, इतने खतरनाक थे। मैं तिलक हॉस्टल में था, ट्रिपल एम के। भाई तिलक हॉस्टल में लाइक सुबह सुबह 5 बजे एक फोटो आती है, एक सांप हमारे हॉस्टल में घुस जाता है। भाई सुबह 5 बजे, और वो सांप ना बहुत ही एग्जॉटिक कलर का था। एग्जॉटिक कलर मतलब ये पॉइजनस स्नेक होगा। भाई उसको ना फ्लैट कर दिया, मार मार के। इतने दरिंदगी थी हमारे हॉस्टलर्स में, ठीक है ना? इतना मारा उस सांप को, इतना मारा कि वो चपटा हो गया। ठीक है, उसके बाद लोग मजे ले रहे हैं, फोटो वोटो डाल रहे हैं ग्रुप पे कि ये देखो ये सांप आया था, आज मैंने इसको निपटा दिया। ठीक है, मस्त वीडियो वीडियो बना रहे हैं। फिर मैंने बोला सालो ये दरिंदगी है। ठीक है, मारना था तो एक एक आध लाइक मार देते भाई, ये जो तुमने इसके साथ किया है, ठीक है, सब फ्लैट कर दिया इसका, है ना? ये तो अलग ही लेवल पे काम कर रहे हो तुम। ठीक है, वो जो हॉस्टल का जो हमारा गार्ड था ना, वो डर गया कि ऐसे कैसे बच्चे हैं ये तो दरिंदगी पे उतर आते हैं। ठीक है ना? ह्यूमन हैबिटेट में स्नेक आएगा तो मरेगा। ओके, ठीक है, जैसे अभी अब तुम दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो भाई अब तुम्हारा तो खेल खत्म होना ही है। ठीक है ना? यू नेवर नो तुमसे कौन कौन इंस्पिरेशन लेगा अब। ठीक है, तुम तो भाई डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इंग्लिश में तुम्हारा एक्सेंट तगड़ा है। ठीक है, पता नहीं कुछ लोगों को लगे कि भाई जब इतना बड़ा इंसान इतना कुछ कर सकता है इस्लाम के लिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हम तो अनपढ़ है। तो अनपढ़ को फटने में थोड़ा ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। ठीक है ना? तो सांप को तो कुचलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ह्यूमन हैबिटेट में स्नेक आएगा तो मरेगा। अगर आप ट्रैक करने गए हो एंड आपके सामने अचानक से टाइगर आ जाए, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट सिचुएशन? अनम? पर एक ही जगह पे रुकना है, हिलना नहीं है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है पिछली वर्कशॉप में बोलता है कि सर ये एसआरटी मेरे लिए है कि टाइगर के लिए है? क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, टाइगर ही करेगा जो भी रिस्पॉन्स करना है। या शायन क्या करेंगे इफ यू कम अक्रॉस टाइगर इन जंगल ड्यूरिंग अ ट्रैक? क्या करेंगे दीपक? सर ऐसे नहीं कहते हैं फिर, जैसे टाइगर की आंखों में देखते रहना चाहिए और धीरे धीरे पीछे जाना चाहिए, कि ठीक है, मुड़ना नहीं और चाहिए उसके सामने, वरना वो अटैक कर देगा उस पर। और क्या कर दे, सकते हैं? देखना नहीं चाहिए सर वैसे। आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, आई कांटेक्ट। ओके, और क्या करना चाहिए यशांक? सर पूरा मतलब जैसे, सोल्यूशन दो, पूरा सोल्यूशन दो। सर जैसे अभी मैं शिमला में था ना, तो वहां पे अंकल ने बोला था कि अगर जब टाइगर आए ना, तो मतलब स्टे स्टिल एंड डोंट मेक अ डायरेक्ट आई कांटेक्ट। हम्म, ठीक है, ये अंकल क्या टाइगर एक्सपर्ट थे? पता नहीं सर, अब उन्होंने बोला ही था ऐसा कुछ। ठीक है, हिंदवी क्या करेंगे? स्टे काम और आई कांटेक्ट करके धीरे धीरे पीछे जाएंगे, और फिर हाँ हम्म वही करेंगे, भागना नहीं है बस। क्योंकि मैंने भी सुना ही है कि आई कांटेक्ट करना चाहिए और धीरे धीरे पीछे हम्म जाना चाहिए। होगा। शिवेंद्र? ये तुम्हारी आवाज नहीं आ रही शिवेंद्र। थोड़ा दिखा के थोड़ा सर अपने मतलब आई कांटेक्ट बना के रखना है और थोड़ा मतलब हाथों को ऊपर कर लो थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, फिर स्लोली स्लोली पीछे जाएंगे। यस एग्जैक्टली। ठीक है, अगर इफ यू कम अक्रॉस टाइगर और शेर और एनीथिंग, ठीक है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप टाइगर को, ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करो एंड use your hands and legs to show that you are bigger than tiger.
ठीक है, आप ज्यादा बड़े जानवर हो टाइगर से। आपने देखा होगा जनरली जो टाइगर और लायन होते हैं वो एलिफेंट पे अटैक नहीं करते। ठीक है, बिकॉज दे नो कि भाई ये तो बड़ा आदमी है, इससे पंगा लेंगे ये चिपका देगा, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करो, है ना। एंड लेट द टाइगर गो इन द जंगल। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो तुम बस देख सकते हो, वेट एंड वॉच। ठीक है, आपने देखा होगा एक बार लाइक दिल्ली के जू में एक ड्रंकार्ड टाइगर के उसमें चला गया था। एंड जब तक वो बंदा उस टाइगर को फेस कर रहा था, उसको देख के आंखों में आंखें डाल के कर रहा था, तब तक वो टाइगर भी ऐसे उसके बस खेल रहा था उसके साथ। लेकिन जैसे ही वो बंदा पीछे की तरफ मुड़ा, उसने उसकी गर्दन ऐसे पकड़ी और वो गर्दन टूट गई उसकी ऑन द स्पॉट, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करोगे तो खेल खत्म है आपका। ठीक है, एक मैं नेशनल ज्योग्राफी था कि कौन सा चैनल था, उस पे मैं एक वीडियो देख रहा था। एक बफलो होता है, वो पानी पी रहा होता है। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए मुंह पानी में डालता है ना, वैसे ही पीछे से, मतलब मुझे तब तक लग रहा था कि सिर्फ बफलो ही है इस सीन में, इस वीडियो में। भाई जैसे ही वो पानी पीने जाता है ना, भाई 2-3 कदम लेके एक टाइगर आगे आ जाता है। फिर जैसे ही बफलो ऐसे आता है, पानी पी लिया, फिर उसने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, देखा कोई नहीं है, फिर से वो पानी पीने जाता है। फिर टाइगर 2-3 कदम आगे आ जाता है। मैंने बोला भाई इससे खतरनाक क्या हो सकता है। तो इफ यू डोंट मेंटेन आई कांटेक्ट, वो आपकी तरफ बढ़ता चलेगा। ठीक है ना। और अगर उसको लगेगा कि भाई आप खतरा नहीं हो, तो आपको निपटा देगा। आपने देखा है सफारी में, सफारी में जो लोग व्हीकल में होते हैं उनका व्हीकल खुला होता है। Why these tiger, leopards, lions don't attack people inside the van, even if the like safari vehicle is open? कोई मुझे बताएगा कि बिल्कुल गाड़ी पे आके बैठ जाएगा टाइगर और लायन, लेकिन अटैक नहीं करेगा गाड़ी के अंदर। और आज तक हिस्ट्री में कभी हुआ भी नहीं है कि सफारी व्हीकल में से किसी को लाइक उठा के ले गया वो टाइगर आइगर। एनीवन? सर स्पेस मिल जाती है खड़े होने की तो वो बड़ा तो वो तो लाइक फिर तो टाइगर को भी तो स्पेस मिलेगी घुसने की और उठा के लेके जाने की। Why animals like tiger, leopard, lion don't attack safari vehicles? सर वही साइज वाला सर, मतलब व्हीकल बड़ा दिखता है। यस, एक रीजन तो ये है, वो जो व्हीकल है ना, व्हीकल के अंदर आप अकेले हो या 10 लोग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको तो वो व्हीकल ना एक लग रहा है, उसके अंदर जो इंसान बैठे हैं ना, वो भी उस व्हीकल का पार्ट है। ठीक है ना। तो वो चीज है। एंड जब आप सफारी करने जाओगे, ठीक है, आपको सफारी करने के लिए लाइक बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। आप सफारी करने जाओगे ना, आपको इंस्ट्रक्टर, गाइड आपको बताता है कि नेवर एवर गेट डाउन ऑफ द व्हीकल। चाहे कुछ भी हो जाए, व्हीकल के नीचे नहीं उतरना है। अगर आप व्हीकल के नीचे उतरे तो आप एक अलग टारगेट हो, लेकिन अगर गाड़ी के अंदर हो तो एक गाड़ी बड़ा टारगेट है, जिसपे जनरली लायन, टाइगर और लेपर्ड अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वंस यू आर अलोन, ठीक है, आप लाइक गाड़ी से ऊपर उतर जाते हो, देन यू आर इन ट्रबल। ठीक है। तो अगर टाइगर दिखेगा तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, ठीक है, अपने हाथ पैरों को खोल लेना है। एंड यू हैव टू लाइक प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ बिगर एनिमल, एंड आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि पेड़ पे चढ़ जाओगे, आसपास ये कर लोगे वो कर लोगे, भाई टाइगर है वो। ठीक है, जितने जब तक तुम सोचोगे ना कि पेड़ क्लाइंब कर लेता हूँ, तब तक वो तुम्हारे गले की वो झप्पी दे रहा होगा तुम्हें प्यार की। ठीक है ना, तो बेटर है कि भाई आई कांटेक्ट मेंटेन करो, शो योरसेल्फ दैट कि आप बिगर एनिमल हो, एंड लेट लेट हिम गो, है ना, उसको जाने दो। सो दिस इज ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड फॉर situation reaction test. We are going to continue practicing SRTs in the evening session today. ठीक है ना। That's it for today's session. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll wrap up the session. किसी को कोई doubt? Others can leave. ठीक है ना। Okay then. Bye bye. Good day. शाम को थैंक मिलते हैं।